एनर्जी को अगर साइंटिफिक भाषा में देखें तो एनर्जी की जो मेजरमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है कैलोरीज। पराठा मतलब बिना घी के तो पराठा खा ही नहीं सकते। पराठा तो देसी घी और मक्खन में बनेगा। अब मक्खन की चीज वापस तो उसी में जाएगी, तो वापस वो फैट के साथ फैट आ रहा है, तो वो जाके उड़ाएगा कैसे सर? 1 तारीख को प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट हमारे क्या खा रहे होते हैं? आलू के पराठे खा रहे होते हैं। कितने खा रहे होते हैं? पेट भर के खा रहे होते हैं। कैसे बनाते हैं? अपने टेस्ट के अनुसार, अपनी रेसिपी के अनुसार, अपने परिवार के अनुसार बना रहे होते हैं। हमारे प्रोग्राम का रिकॉर्ड है 3 किलो 500 ग्राम एक दिन में कम होता है। आप कह रहे हो ये जो 5 कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ये फाइबर्स व्हाटएवर इज देयर, राइट, ये सब के सब मिथ्स हैं। फसाई क्या कर रहा है मुझे मालूम नहीं। मैं आऊंगा 1 किलो मूंग दाल लेके आऊंगा और आप मुझे उसमें से प्रोटीन आइसोलेट निकाल के दिखा दीजिए। आप बिल्कुल क्लियर बोल रहे हो जी कि सुबह उठ बेटा, खा पराठा खा, दिन में लंच कर, केले खा, रात का डिनर कर, 5 टाइम अच्छे से खाना खा, करेक्ट, और अगले दिन वजन कर कम होगा। कैसे होगा सब? जो एविडेंस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि इनसे हड्डियां घुल रही हैं, आपके दांत भी घुल रहे हैं। ये भी एक साइंटिफिक एविडेंस है, और ये एविडेंस साइंटिफिक नहीं है, ये लोगों के जीवन में एक्चुअली हो रहा है। सर इतने सारे डाइटिशियन प्रोग्रामिंग चल रही है, जैसे जंक फूड भी आप खिला रहे हो, फूड भी खिला रहे हो, तो उसका बेस क्या होगा सर? खाना खाने से एक व्यक्ति के जीवन में 3 ही चीज में परिवर्तन हो सकता है। नंबर 1 उसकी शुगर में परिवर्तन हो सकता है, नंबर 2 उसके जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसको लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, और तीसरा उसके ब्लड पैरामीटर्स में परिवर्तन हो सकता है। ये तो हम कहते हैं टेस्ट करा लो, अभी करा लो और बाद में करा लो। मैदा अगर रेगुलेटिव ज्यादा क्या हुआ? अति में हुआ? गेहूं और चावल के कॉम्बिनेशन से आपकी हेल्थ अच्छी होती है। तो गेहूं और चावल जब आप खाते हो तभी आपके जीवन में क्रांति घटित हो सकती है, अदरवाइज कभी भी नहीं। गेहूं खाने के लिए मना कर दिया लोगों ने कि फाइबर होता है, ग्लूटेन होता है। कुछ नहीं, गेहूं से ही जीवन में कल्याण है, सफेद वाले चावल से ही जीवन में कल्याण है। हम कहते हैं मिलेट विलेट बिल्कुल बंद कर देने चाहिए, बाजरा जवारी के नाम पे कुछ नहीं खाने। जय विश्वल, वेलकम बैक। मैं राहुल टीसी मैजिकल से फिर आज आपका स्वागत करता हूँ। बचपन में हमने हमेशा नानी के घर जाएंगे, खाएंगे पीएंगे तो होंगे मोटे ताजे वाली कहावत सुनी थी ना, खाओ पियो और हो जाओ मोटे ताजे। आज एक कहावत उसको उल्टी करते आएगी, उस बिल्कुल कहावत को एकदम पलट दिया गया है। एक सज्जन है जो बॉम्बे से हैं और अमेजिंग पर्सनैलिटी है। जब उनके बारे में मैंने सुना तो मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा था। वो ये बोलते हैं खाओ पियो और हो जाओ पतले। हम बोलते थे खा पी के मोटे हो जाओ, ये बोल रहे हैं खा पी के पतले हो जाओ। तो आज इसी बात को समझने के लिए मैंने उनको स्पेशली इनवाइट किया है ऑल द वे बॉम्बे से, जयपुर के अंदर हमारे इस स्टूडियो में, ताकि आप लोगों को ये बात समझ आ सके कि खाने पीने से क्या हम मोटे होंगे पतले होंगे, मिथ और फैक्ट है क्या, चेक कैसा है, क्या इसके वजह साइंटिफिक आधार है या नहीं है। वी गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। सो बात करते हैं सर से, उनको स्वागत करते हैं। पहले सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच राहुल जी, मुझे इन्वाइट करने के लिए अपने इस पॉडकास्ट पे, अपने इस शो पे। थैंक यू टू यू सर, यू गेट द टाइम। आपने टाइम दिया हमें, अपने मतलब इतना समय निकालिए भी बहुत था हमारे लिए। सो सर पहले तो एक सिंपल सी बात है, बचपन से कहावत सुनता रहा हूँ, खा पी के मोटा हो जाओ। बचपन से सुनता रहा हूँ खा पी के मोटा, और आप बोल रहे हो खा पी के पतला हो जाओ जी, तो ऐसा है या खाली बातें? एक्चुअली मैं बताऊं आपको, दोनों कहावतों का जो आई थिंक जो सार है, तंदुरुस्त हो जाओ। हाँ, तंदुरुस्त का मतलब है हेल्दी हो जाओ। ठीक है। अभी लोगों ने उसको क्या, कुछ लोग हमसे कहते हैं जो ओवरवेट वाले होते हैं कि मैं तो बचपन से हेल्दी थी। आई सेड हेल्दी नहीं थी, मोटी हो सकती हैं, है ना। हेल्दी होना और मोटे होना, तंदुरुस्त होना और मोटे होना, ओबीज होना, 2 अलग अलग बातें हैं। तो वो कहावत भी बिल्कुल सत्य थी और हम जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सत्य है। कहने का तात्पर्य दोनों का यही है, खा पी के तंदुरुस्त हो जाओ, हेल्दी हो जाओ। हेल्दी कर रहे हैं सर, आप हेल्दी तो कर रहे हो। एक सिंपल सा लॉजिक है सर, जिसके पास सिंपली हेल्दी वेट हो, खाएगा पिएगा तो एंड ऑफ द डे मोटा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये आपकी धारणाएं हैं। और जो शायद एनवायरनमेंट की वजह से, जो हम सबके चारों तरफ जो ताना बाना बुना गया है, उसकी वजह से विचारधारा शायद ऐसी बन गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम तो प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं ना। आपने भी सुना होगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या जी। तो अब पढ़े लिखे को फारसी क्या का मतलब ये होता है कि जो आपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है वो हम तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और 1 आध 2 4 नहीं, हजारों के हिसाब से। मतलब 16,000 विमेन प्लस देयर फैमिली, क्योंकि हमारा जो एडवाइजरी होता है, जो हमारे पास आते हैं
दो तरह से लोग आते हैं, एक तो हमको जानने सुनने के लिए जो बाहर से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और दूसरे हमारे 90 डेज तक जो हमारा पेड प्रोग्राम है उसमें हमारे साथ एक्टिव इंटरेक्शन जो रखते हैं। तो वो एक लेडी आती है, एक परिवार से हम लेडी को ही लेते हैं, क्यों? खाने पीने पे आधारित है और घर के खाने पीने का जो ध्यान रखती है अन्नपूर्णा माँ, जो घर की महिला होती है, बिल्कुल, तो गृह लक्ष्मी जो होती है, तो वो उनको हम एनरोल करते हैं और पूरे घर का वो ध्यान रखती हैं। उनसे हमारे वार्तालाप लगातार होते हैं और हमें पता चलता है खाने पीने से आपका जीवन स्वस्थ बनता है। स्वस्थ का मतलब सिर्फ आपका वजन ही नहीं होता है, आपके जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो भी आपका स्वास्थ्य, वही एक्चुअली स्वास्थ्य होता है। अगर देखा जाए, आपकी आंखें ठीक काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, आपकी जो कान में कोई टिंग 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 की घंटियां सी तो नहीं बज रही हैं, आपके बाल तो कहीं गिरते हुए जा नहीं रहे हैं, नाखूनों का क्या हाल है, आपके फैटी लिवर का है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें जब स्वस्थ होता है व्यक्ति, तो ये हमें पता है खाना खाने से ही स्वस्थ होता है, और ये हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास में उपलब्ध होता है। लगातार वार्तालाप, आपके जो वक्तव्य है मैं उनका सम्मान करता हूं, जो भी आपने अभी कहा, लेकिन खाना खा के मोटा कोई भी नहीं होता है। हमारे यहाँ तो खाना खा के एक्चुअली स्वस्थ हो रहे हैं, तंदुरुस्त हो रहे हैं, आपकी भाषा में या सबकी भाषा में उसको स्लिम होना भी कह सकते हैं। जी सर, आपका एक्चुअली पंच क्या है? क्या आप मोटे को पतला करते हो या एक कॉमन आदमी को तंदुरुस्त करते हो? देखिए, हर चीज का एक, मेरा नाम मेरे माता पिता ने सुधीर दिया, मेरे भाई का नाम शैलेंद्र दिया, तो सबका अलग अलग नाम होता है और हर चीज को एक नाम देना भी होता है। आपको भी पता होगा, लोग घर में कुत्ता रखते हैं तो उसका भी नाम कुछ ना कुछ नामकरण करते हैं, ना कुछ नहीं होता है ना, कुछ नहीं होता है। हमने भी इस प्रोग्राम को एक नाम देना था। अब क्या नाम दे? क्या इतना लंबा सा नाम दे? या एक वेट लॉस, क्योंकि इट जेल्स विद द पीपल, कि वेट लॉस अल्टीमेटली अच्छे स्वास्थ्य के साथ कनेक्टेड होता है, तो हमने इसका नाम वेट लॉस प्रोग्राम दिया हुआ है। इसको हम अपने आप को भी वेट लॉस से कहलवाते हैं, बट फाइनली ये होता है कि जिनका वजन कम होता है उनका वजन अच्छा हो जाता है, जिनका वजन ज्यादा होता है उनका कम हो जाता है, जिनको हेल्थ इश्यूज होते हैं उनके हेल्थ इश्यूज खाना खाने की वजह से, अच्छे न्यूट्रिशन की वजह से, अच्छे नरिशमेंट की वजह से स्वास्थ्य अच्छा हो ही जाता है। यही हमारी पंचलाइन है कि हम आपको स्वस्थ करते हैं। स्वस्थ करने का मतलब है वजन भी ठीक होता है और आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां जीवन में है, शारीरिक हो या मानसिक हो या भावनात्मक हो, वो सारी परेशानियों से भी आप मुक्त हो जाते हैं। एक बात मैं आपकी बात समझ गई, ठीक है, जिसका अंडरवेट है या ठीक है जिसको हेल्थ इश्यूज है, अच्छा फूड खाने से देयर इज अ सिंपल ऑब्वियस है, बस बट ऑब्वियस है कि इफ यू गेटिंग द गुड फूड, यस, गुड लाइफ, राइट, इज इट गुड थिंग्स, राइट, हम समझ सकते हैं जी। बट जो ओवरवेट है जी, उसको ऑलरेडी डाइटिशियन मना कर देते हैं, हाँ, कि भैया तो 100 ग्राम पनीर नहीं खाएगा या 10 ग्राम नहीं खाएगा, दही नहीं खानी है, ये चीज नहीं खानी है, there's a lot of restriction behind it, right? और हम हर दिन सुनते हैं जी, और हर दिन मैं वहां पे सुनता हूँ जी, इंस्टाग्राम पे कल कोई उन्होंने कहा कि महाराज ज्ञान देते ही देते हैं, बिल्कुल। तो उनमें और आप में डिफरेंशिएट क्या है सर? डिफरेंशिएट यही आपने खुद ही बताया, मैं उसको एलाबोरेट करता हूँ। प्लीज सर। दो चीजें आपने कही, न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं कि कुछ पोर्शन कंट्रोल करो, है ना। न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब क्या होता है कि जिसने एक सेट ऑफ बुक्स पढ़ा है, एक सेट ऑफ करिकुलम पढ़ा है, एक सेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिन्होंने पढ़ा है। अभी किसी ने भी जो क्वालिफिकेशन पढ़ा होगा उसको बेचारे को वही पता है जी, कि खाने में कार्ब होता है जी, खाने में प्रोटीन होता है जी, खाने में फैट फाइबर होता है जी, और कैलोरी होता है, आपको इतनी कैलोरी खानी है, आपका 2000 BMR होता है तो आपको 700 का डेफिसिट रखना है, पराठे में इतनी कैलोरी है, तो ये दिस इज व्हाट दे आर डूइंग फाइनली एट द एंड ऑफ द डे, दे आर डूइंग, है ना। दैट्स ट्रू। हम कहते हैं कि ये सारी चीजें नकली हैं, फेक हैं, जो किताबों में लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत है। कैलोरी नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में होती नहीं है। मैंने सारी दुनिया से ओपन कहा हुआ है कि बॉस मैं आता हूं, पराठा लेके आऊंगा, एक पूरी लेके आऊंगा, एक भटूरा लेके आऊंगा, एक समोसा लेके आऊंगा, बर्गर लेके आऊंगा, मुझे प्लीज कैलोरी माप के दिखा दो, मुझे दिखा। तो साइंटिफिक रीजन होगा ना, गवर्नमेंट हैज द सस्टेन फॉर इट, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लगातार फूड प्रोडक्ट जो पैकेजिंग है जी, उस पे लिखा होता है कैलोरी दैट मच अमाउंट इज कैलोरीज। आई एम नॉट डिनाइंग दिस, राइट। ये कैलोरी कौन करता है? एक संस्था है भारत सरकार की जिसको फसाई बोलते हैं, बिल्कुल FSI। उस फसाई के कुछ NABL लेबोरेटरीज है, NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज, वो लेबोरेटरीज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट और दे आर वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज, राइट। और हम और सभी दुनिया ये जानती है, इस स्वास्थ्य को जो जानते हैं लोग, नहीं सॉरी जानते नहीं है, मानते हैं, किताबों में लिखा है, वो ये मानते हैं इस स्वास्थ्य को, वजन को एक ही चीज कंट्रोल करती है या डिफाइन करती है जिसका नाम होता है कैलोरी, राइट।
है ना। कैलोरी या वेट कम करना है तो कैलोरी डेफिसिट। अगर कैलोरी जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखती है तो उसको नापने का यंत्र क्यों नहीं बना अभी तक। और मैं तो हजारों लोगों से बात, हजारों मतलब एक्सैजरेट भी हो सकता है, 10, 12, 15 लोगों से मैंने बात की। मतलब लेबोरेटरीज कहां पे हो सकती हैं? एक तो ये NABL अप्रूव्ड लेबोरेटरीज हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो भी फैकल्टीज, कॉलेजेस एंड फैकल्टीज जो न्यूट्रिशन पढ़ा रहे हैं उनके पास लेबोरेटरीज होंगी। मैंने इन सबको लिखा है कि बॉस मैं आ रहा हूं ये आइटम लेके, आपके जो खर्चे होंगे मैं दूंगा, ट्रैवल भी मैं करूंगा। जैसे आपके पास ट्रैवल कर मैं आ गया ना बंबई से आपसे बात करने के लिए, आपने मुझे बुलाया, तो मैं ये कह रहा हूं बॉस जिसके पास भी कैपेबिलिटी हो प्लीज मुझे इनवाइट की, मैं जो खर्चा मेरा होगा, आपकी जो फीस होगी मैं दूंगा, ऊपर से 10,000 रुपए का नकद इनाम और दूंगा। मुझे प्लीज समोसे की कैलोरी मेजर करके दिखा दीजिए। ठीक है, कोई नहीं दिखा सकता है, मेरा ओपन चैलेंज है। और मैं न जाने कब से कह रहा हूं, क्यों कैलोरी को नाप सकते नहीं। इन लोगों ने एक्चुअली फोन करके मुझे कहते हैं, जयपुर में भी एक मिस्टर विपिन मुझसे बात कर रहे थे, IR क्लास की लेबोरेटरी है यहाँ पे, ठीक है। अब लिखित में वो ये नहीं दे सकते हैं, मैं नाम लेके बता रहा हूं, लिखित में ये नहीं दे सकते हैं कि वो कैलोरी मेजर नहीं कर सकते, बट फोन में कहा बॉस कैलोरी मेजर नहीं हो सकती है। कैन एनीबॉडी एग्री दैट कि कैलोरी मेजर नहीं हो सकती? मैं खुद इस बात से एग्री नहीं हो पा रहा हूं सर, क्योंकि नहीं हो पा रहा हूं। बचपन से मैं देखता आ रहा हूं सर कि हर फूड प्रोडक्ट के बाद जो पैकेजिंग गलत लिखा हुआ है, तो मतलब दे आर रॉन्ग। अब मैं तो कह रहा हूं ना, अभी हम विपिन से बात कर लेंगे, हम जयपुर में बैठे हैं, मैं आपको नंबर देता हूं जी, राजावत है या क्या नाम है उनका, बट मेरे पास है, ठीक है, बट इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। ये जो भी चीजें लिखी गई गलत लिखी जा रही हैं। आपका जो वजन है वो कैसे होता है? वजन इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल होता है सर, है ना। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा ओबेसिटी इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। 2050 तक न जाने क्या हाल होगा। बिल्कुल। वजन, आपका वजन कैसे पता चलता है? मेजर मशीन, एक मशीन आती है, 800 रुपए की भी आ सकती है, 10,000 की भी आ सकती है, 10,000 कितनी मर्जी, आप उस मशीन पे खड़े होते हैं और आपको पता चल जाता है। दैट इज इट। ये मेजर्ड हुआ। कैलकुलेटेड कैसे होता है कि हम देखें आपकी आंखों का वजन, नाक का वजन, स्किन का वजन, हार्ट का वजन, हड्डियों का वजन, टोटल करके कहा सुधीर राष्ट्र का इतना ऐसे वजन होता है। वजन तो पूरी बॉडी का वन टाइम हो गया। तो मैं यही कह रहा हूं बॉस, मैं समोसा लेके आऊंगा, उसको चेड़फाड़ मत करो। उस समोसे का अगर कैलोरी मेजर मायने रखता है, क्योंकि कैलोरी इस जीवन का मूलभूत आधार मान रहे हैं ये सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग। मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं अलग, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इस सब्जेक्ट में आके, मैं मान लीजिए मैंने करिकुलम पढ़ा नहीं है, मैं ये कह रहा हूं बॉस आप पढ़े लिखे हो, मुझे कैलोरी मेजर करके दिखा दो, प्लीज मुझे मेजर करके दिखा दो। कोई नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है इसको मेजर करना। राइट, चलो मैं एग्री विद यू दैट कैलोरीज आर नॉट एबल टू मेजर, कोई भी मेजर नहीं कर सकता जी, बट कैलोरीज आर कहीं ना कहीं है तो सही, बिल्कुल है, तभी हमारा जीवन आधार चल रहा है, बिल्कुल है। राइट। कैलोरी को मैं थोड़ा सा दूसरी से, कैलोरी का एनर्जी डज एग्जिस्ट, राइट, एनर्जी इज एवरीवेयर, राइट। या सो माय सिंपल क्वेश्चन इज दैट कि अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं तो एक्स्ट्रा बढ़ेगी मेरे शरीर में। अगर मैं किसी चीज को खाऊंगा जी, अगर किसी भी चीज को लूंगा तो उसकी एनर्जी मेरे अंदर फिलअप होंगी, राइट। कुछ एनर्जी जो मैं दिन भर काम करता हूँ रहेगी, बाकी एनर्जीज मेरे शरीर को कहीं ना कहीं तो एक्सपेंड करेगी सर, नहीं करेगी। आपने, मैं इसको ऐसे कहता हूँ जी कि मान लीजिए आपके पास एक कार है जी, और आपने उसमें 40 लीटर का टंकी 40 लीटर भरवा दिया, 10 लीटर यूज किया, तो 30 लीटर से वो गाड़ी फूल जाएगी या पड़े रहेगा वहां पे? जो यूज हुआ वो हुआ, जो नहीं हुआ बाकी पेट्रोल भी 100% यूज नहीं होता है। किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 70%, 80% होती है, 20%, 30% वेस्ट होता ही होता है, बिल्कुल होता है सर, है ना। तो शरीर में भी ऐसा ही होता है, जो आपने खाना खाया वो खाना खाया और बाकी निकल गया, इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन आप कहेंगे ये कार थोड़ी है, ये मशीन तो जीता जागता मशीन है। बिल्कुल सही कहा आपने, जब जीता जागता मशीन है तो ये एक इंटेलिजेंट मशीन है। जब इंटेलिजेंट मशीन है तो वजन होता क्यों है? जब आप खाना खाते नहीं हो तो फैट में वो कन्वर्ट होता है। खाना खाया हुआ, हम क्या खा रहे हैं? जब हम खाना खा रहे हैं, आपने और हमने माना हम खाना खा रहे हैं, मतलब क्या खा रहे हैं? एनर्जी खा रहे हैं। बिल्कुल एनर्जी खा रहे हैं, हाँ एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, बिल्कुल। एनर्जी को अगर साइंटिफिक भाषा में देखें, अगर तो एनर्जी की जो मेजरमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है कैलोरीज। तो मैं कैलोरी खा रहा हूँ, हमने अभी कैलोरी को एनर्जी नाम दिया और अब हम उसको उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैंने खाना खाया, एनर्जी खाई मतलब कैलोरी खाई, पराठा खाया मतलब कैलोरी खाई। मुझे अपने वेट में, मेरा जो वेट है, आपका जो वेट है, ये प्राइमरीली
तीन चीजों का सम टोटल होता है, प्राइमरीली तीन चीजों का सम टोटल होता है। मेरे वेट में और आपके वेट में जो फंडामेंटल फर्क है वो क्या होता है, आपकी हड्डियों का वजन अलग, मेरा अलग, आपके मसल का वजन अलग, मेरा वजन अलग, मेरे फैट का वजन अलग, आपका अलग, बाकी दिल सबका सेम होता है, बाकी सबके हर चीज, ऑल ऑर्गन्स पूरे सबके सेम होते हैं। द ब्लड इज द सेम इक्विवेलेंस, ठीक है ना, सबका सेम, सबके बराबर लीटर होगा। जो डिफरेंस है वो इन तीन चीजों का होता है। ठीक है, अभी मुझे हड्डियों, मजबूत हड्डियों से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। मुझे मजबूत मसल से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है भयंकर, अगर मेरा फैट बढ़ा हुआ है उससे प्रॉब्लम है, फैटी लिवर की वो परेशानी दे सकता है, मेरा टमी पे बढ़ा तो टमी का, ऐसा ही फैट से मेरे को छुटकारा किससे चाहिए? फैट से। फैट से चाहिए। फैट क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं फैट को, अगर मोटे तौर पे समझें तो क्या होता है? मोटा नहीं, फैट का मतलब होता है चर्बी। तो ये एनिमल फैट, एनिमल फैट का मतलब प्राइमरीली ये है, हमारे शरीर में एक्चुअली घी जमा होता है, घी जमा होता है। आप किसी अगर जानवर की हम बात करें, लिविंग वर्ल्ड के जो एनिमल्स की बात करें, तो उनमें लेयर्स होती हैं, एनिमल फैट की लेयर्स होती है, जो मिलावट के काम में भी ली जाती है ना। जो तिरुपति में बालाजी के लड्डू बन गए थे एक बार, हाँ बिल्कुल सर, आई एग्री। देखिए घी भी एनिमल फैट है, लेकिन वो अलग रास्ते से आता है। पहले बटर, उसका आपने दूध बनाया, दूध से मट्ठा बनाया, मट्ठे से आपने बटर बना, बटर से आपने फिर उसको उबाल के आपने घी बनाया, बिल्कुल है, वो भी एनिमल फैट है। ये भी एनिमल फैट है, लेकिन जानवर को काटा और उसको चम्मच से लेके आए, दैट इज एनिमल। ऐसे ही हमारे शरीर में भी जो फैट सेल्स होते हैं उनमें घी जमा हुआ होता है, और हमें छुटकारा उस फैट से चाहिए। डू यू एग्री अंटिल सो फार? मानते हैं? ऑलमोस्ट, है ना। इस अभी आप सोचिए, अगर मान लीजिए कटोरे में घी है और घी को आपको पिघालना, उड़ाना, जलाना, क्या करना, क्या करेंगे आप? उसको बर्निंग करूंगा, उसको गर्म करेंगे, कोयले पे रखो, चाहे मतलब आप उसको गर्म हीट दूंगा बस। अगर दो कटोरे हैं, एक कटोरे में आपको सेम घी है, एक में 5 मिनट में उड़ा, एक में 10 मिनट में उड़ा, इसका मतलब ये तेज आंच है, इसकी आंच धीरे आंच है। अब आंच को कैसे नापेंगे? मेरी हाइट मान लीजिए 5 फुट 5 इंच है, आपकी 6 फुट है, तो हाइट को, लीनियर चीजों को नापने के लिए जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, फिटों में हो सकती है, मीटरों में हो सकती है ना। आंच को नापने का क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है उसके लिए तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट होता है। हीट को नापने का, एनर्जी को नापने का जो यूनिट होता है वो होता है कैलोरी। अगेन कैलोरी, ठीक है। तो यानी कि जिस कटोरे में से मैंने ज्यादा जल्दी से तेल उड़ा, जिसकी आंच तेज है, उसका मतलब उस कटोरे को ज्यादा कैलोरी दी जा रही है। जिस कटोरे को ज्यादा कैलोरी देंगे उसमें से फैट उड़ उड़ के चला जाएगा। ठीक है। अगर मैं ज्यादा कैलोरी खाऊंगा, ज्यादा पराठे खाऊंगा, तो ये मेरा घी पिघलेगा या ज्यादा जमा होगा? पिघलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है सर जी, आपने बोला मैं ज्यादा पराठे खाऊंगा, तो आपको पता है हिंदुस्तान में जी पराठा मतलब बिना घी के तो पराठा खा ही नहीं सकते। हाँ। मतलब तेल में तो पराठे बनते ही नहीं है जी। पराठा तो देसी घी और मक्खन में बनेगा जी। अब मक्खन की चीज वापस तो उसी में जाएगी जी, और है ऑलरेडी फैट अंदर जी, और वी आर टेकिंग इनसाइड और फैट, तो वापस वो फैट के साथ फैट आ रहा है। बिल्कुल। तो वो जाके उड़ाएगा कैसे सर? उड़ाएगा, बिल्कुल उड़ाएगा। अभी प्रॉब्लम पता है कहाँ पे हुई है जी? अगर हम देसी घी की बात करें तो ये देसी घी आज के संदर्भ में जो देसी घी आ रहा है वो कहां से आ रहा है, आप बता पाएंगे? वही प्रोसेस तो वही है। नहीं, आप सोर्स कहां से, आपके जो किचन में इस समय जो घी अवेलेबल है, जिसको आप देसी घी कहें, वो कहां से आ रहा है? अगर मैं अपने किचन की बात करूं तो मेरा तो गांव से आ रहा है। आपका गांव से आ रहा है? मेरे गांव में खेत बाड़ है, सब कुछ है। ओके। वैसे सोर्स ऑफ दैट द डेयरीज जो यहाँ पे एग्जैक्टली सिटी डेयरीज की बात है ना, तो आप जो यानी कि एक है डोमेस्टिक घी और दूसरा है कमर्शियल घी। कमर्शियल घी 90% चल रहा है, 90% चल रहा है पूरे मार्केट में कमर्शियल। जो अभी कमर्शियल घी क्या है, दूध से डायरेक्ट मशीनों में डाल के घी बना दे रहे, और उसमें कुछ केमिकल वेमिकल डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, जितना मर्जी प्योरिटी कहें, लेकिन लेबर के ऊपर केमिकल है सर। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति उसका पराठा बना रहा है, क्योंकि वो नकली है, नकली इन द सेंस उसमें प्योरिटी की कमी है या उसमें एडिशंस है, इस वजह से वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। हम तो ये भी कहते हैं सर कि जो आटा है, पैकेज्ड आटा भी किसी को लेना नहीं चाहिए। गेहूं लाइए, पिसवाइए और उससे घर में इस्तेमाल कीजिए। जो भी चीज पैकेज्ड आ रही है उसमें आपको पता नहीं इन सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों ने उसके साथ क्या खिलवाड़ किया है, बिल्कुल भी इस्तेमाल करना नहीं है। अब हम घी पे आते हैं, तो कमर्शियल तो आउट हो गया बिकॉज प्रोसेस्ड है। अब हम घी घर की वाली बात करें, अगर कोई भी व्यक्ति घर का घी बना रहा है, मतलब क्या होता है, दूध आप लेते हैं, उसको उबालते हैं, मलाई आई, उसको अलग ले लेते हैं, फिर दिन में 2 बार तो हर घर में उबाला ही जाता है, और वो मलाई को आप ले लेते हैं और उस मलाई को आप लगाते हैं जामन,
है ना, और 7 दिन तक उसको इकट्ठी करते रहते हैं, क्योंकि डोमेस्टिकली आप कमर उतनी बड़ी क्वांटिटी अवेलेबल, अब आप उसको अब 7 दिन के बाद आप उसको बिलोते हैं, चाहे वो ऐसे बिलोए और चाहे वो रस्से से हो, कैसे भी हो, आप उसको बिलोते हैं। बिलोने के बाद उसमें से मक्खन निकलता है, और वो जो मट्ठा होता है वो बटर मिल्क नहीं है, वो मट्ठा है, वो मट्ठा है, बटर मिल्क नहीं है। आधी दुनिया इस बात को नहीं समझती है। वो मट्ठा है, कितना स्वादिष्ट मट्ठा होता है ना। अब वो जो मट्ठा है उसका भी आनंद लीजिए, और वो जो बटर है उस बटर का भी आनंद लीजिए, और उस बटर से जो घी बना वो सर वो घी है अलग चीज, जो इस फर्मेंटेशन प्रोसेस से आया है। साइंटिस्ट कहे सेम ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये फर्क जो ऐसा होता है फर्क पड़ता है। हम ये कहते हैं टेस्ट का ही फर्क आ जाता है। हाँ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद साइंस नहीं समझा पाता है, बट दे एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, है ना। सो दिस इज हाउ। तो अगर आप इस प्रोसेस का घी इस्तेमाल करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि जो तेल है, ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी जो ऑयल सीड यानी सरसों, मूंगफली, तिल और नारियल, ये तेल जब आप इस्तेमाल करते हैं और वो भी बिना प्रोसेस किया, मतलब आपने सरसों के बीज पीसे और जो तेल मिला वो तेल, खली जो बनती है वो तो आप भैंसों को, गाय को खिलाई देते हैं। कोल्ड प्रेस जिसको बोलेंगे। हाँ, कोल्ड प्रेस कहें या कच्ची घानी का कहें, कच्ची घानी बोले कोल्ड प्रेस। तो वो तेल अगर इस्तेमाल, मतलब जो चीजें नेचुरल हैं, नेचुरल चीजों को अगर आप नेचुरल रहने देते हैं, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एम्फेसाइज कि बॉस खिलवाड़ मत करो। और ये देखिए, हमारा 1 तारीख को प्रोग्राम शुरू होता है जी। मैंने आपसे क्या कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। फारसी का मतलब ये है कि एविडेंस होना जरूरी है। एविडेंस क्या होता है, हमारा प्रोग्राम जो है वो हर महीने की 1 तारीख को शुरू होता है। तो 1 तारीख को लोग ज्वाइन करेंगे और अपना वजन हमको बताएंगे, ऑलराइट। और फिर क्या खाएंगे, मतलब सुबह उठे, एम्प्टी स्टमक हुए, एम्प्टी स्टमक होने के बाद में अपना वजन लेते हैं, ऑलराइट। डेली, हाँ डेली। ये तो पहले दिन एक आपको एक एग्जांपल बता, एग्जांपल नहीं, रियल लाइफ सिचुएशन। तो जब प्रोग्राम शुरू होता है तो हमारा एक प्रोटोकॉल है कि आपको दिन भर में क्या करना है। तो सुबह उठेंगे, एम्प्टी स्टमक हुए, अपना वजन लेंगे, फिर आप नाश्ता, लंच वंच खाएंगे, और क्या खाएंगे, आलू के पराठे से। हमारा प्रोग्राम 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट हमारे क्या खा रहे होते हैं, आलू के पराठे खा रहे होते हैं। कितने खा रहे होते हैं, पेट भर के खा रहे होते हैं। कैसे बनाते हैं, अपने टेस्ट के अनुसार, अपनी रेसिपी के अनुसार, अपने परिवार के अनुसार बना रहे होते हैं। सर जी, अपनी रेसिपी के अनुसार बनाओगे तो मतलब पूरा चपड़ के बनता है सर। बने जैसा मर्जी, हम तो कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे। नहीं, आप कंट्रोल नहीं करा रहे हो। ये हम कह रहे बस खा लो। उसके बाद में हम आगे लंच में आपने मान लीजिए राजमा चावल खाए, छोले चावल खाए, केले भर भर के खाए, उसके बाद में इवनिंग में स्नैक खाए, रात को फिर डिनर खाए, दाल चावल रोटी सब्जी पेट भर के खाए। अगले दिन आप उठे, उठने के बाद फिर एम्प्टी स्टमक हुए, फिर आपने वजन किया, क्योंकि ये हमारा प्रोटोकॉल है, हर दिन वजन लेना है। मैं पहले दिन की बात, वजन तो आपको हर दिन लेना है। पहले दिन आपने वजन लिया, दूसरे दिन वजन लिया, दिन भर आपने पहली बार जीवन में 20 साल के बाद खाना खाया। आपको क्या लगता है, आप गेस करके बताइए, एक दिन में, पहले ही दिन में इतना खाना खा के। और पराठे में हमारी एक ही कंडीशन है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस अप्लाई हो रही है। अभी कंडीशन है, अब बताओ सर क्या कंडीशन है। कंडीशन ये है, पराठा केवल गेहूं का होगा, बाजरा जवारी दागी केवल इतना, यही है, केवल यही कंडीशन है। चावल खाएंगे ओनली व्हाइट वाले खाएंगे, ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं है हमारी, केवल इतनी है। मतलब अभी भी की कंडीशन कुछ भी नहीं है बेसिकली देखा तो। पराठे तो वैसे भी गेहूं के बनते हैं। हाँ, गेहूं के आटे के। अरे यू नेवर नो सर, आज के जमाने के ये पढ़े लिखे लोग, यू नेवर नो, रागी के पराठे खिलाने आपको, रागी की इडलियां बन रही हैं, रागी के डोसे बन रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आपके जीवन को जीवन रहने कहा दिया। आप मुझे सरल भाषा में बताइए, आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो तो किस लिए जाते हो? पहले तो मुझे एक बात का सवाल हो जाता है। आपने बोला सुबह पराठा खाओ जी, दिन में लंच करो, केले खा लो, रात को डिनर कर लो, अगले दिन फिर वजन करो, 5 बार खाना, 5 बार आपने खाना खिला दिया। और फिर भी आप बोल रहे हो कि 5 बार खाना खाने के बाद ही वजन कम कराऊंगा। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ अभी, आपको क्या, मैंने बताया नहीं कम होगा कि नहीं होगा, मैंने ये कहा कि ये प्रोटोकॉल चला, अगले दिन फिर वजन लिया। आपको क्या लगता है कि उसका वो वजन का क्या हाल होगा? सर कहीं ना कहीं तो अपग्रेड होगा ना। मतलब एक दिन में शायद पता ना लगे। नहीं पता, एक दिन में चलता है। नहीं शायद मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि अगले 1 तारीख को किसी ने शुरू किया और 2 तारीख को वजन किसका भी, आप अपने गेस से बताइए कि ये प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद वजन कितना होगा? क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के, मतलब मुझे इस पैरामीटर के बारे में नॉलेज नहीं है, बट एटलीस्ट मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएट आया होगा, चाहे वो 200 ग्राम से लेके 1 kg के बीच में डिफरेंस आ सकता है सर। नहीं, बढ़ा होगा, डिफरेंस बढ़ा होगा। हाँ, इंक्रीज होगा सर। हमारे प्रोग्राम का रिकॉर्ड है 3 किलो 500 ग्राम एक दिन में कम होता है। ये फॉलो करके अगर आप चाहेंगे, जैसे ही पॉडकास्ट खत्म होगा, मैं लैपटॉप हमेशा लेके चलता हूं, मैं आपको दिखाता, ऑनलाइन मैं अपने ऑफिस से कनेक्टेड होता हूं, हर दिन डाटा अपडेट होता है।
1 सितंबर को प्रोग्राम शुरू हुआ है और 1 सितंबर को शुरू हुआ, 2 सितंबर, आज हम 4 सितंबर को बैठे हुए हैं। मैं आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ, हर दिन का बनता है। 1 सितंबर वाले के प्रोग्राम का भी दिखाता हूँ, 1 अगस्त वाले का भी दिखाता हूँ, 1 जुलाई वाले का भी दिखाता हूँ। मैं आपको जितने चाहो दिखा, पहले दिन का रिकॉर्ड दिखाता हूँ। 2 किलो, और जब आप देखेंगे ना 1 किलो तो हर पार्टिसिपेंट का कम होता है। कुछ दौड़ कराते होगे सर? कुछ नहीं करवा रहे। अरे सर कहीं ना कहीं बैठक करा देते होगे, कैसे होगा सर? आप देखो, कैलोरीज आपने ली, घी खा लिया, मक्खन खा लिया, पराठे खा लिए, केले खा लिए, क्या बचा? सब तो आपने कैलोरी भर दी। मुझे आप एक बात बताइए, हमारा कैमरामैन ही मोटा हो जाएगा तो सुन के मोटा हो गया वो तो सर। कैमरामैन का मतलब ये होता है, इनकी मोस्ट ऑफ द ड्यूटी बैठे बैठे होती है जी। आप मानते हैं? आपकी भाषा में इसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहा जाता है। बिल्कुल। डू यू एग्री विद दिस? आई एम एग्री 100% सर। बहुत सारे मैंने क्या कहा कि हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड है। हमारे पास बहुत सारी महिलाएं जो आती है, मैंने क्या कहा, हमारा प्रोग्राम या खाने, हमारा प्रोग्राम कुछ नहीं, हम तो आपको खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि बॉस खाने से डरो मत और खा लो। आप अभी भी डरते, आपके सारे स्टेटमेंट डर दिखाई दे रहा है खानों के। दिख रहा है, क्योंकि मैं आपको रीजन बताऊं ना जी, मैं फैटी नहीं हूँ मोस्टली, तो आई हैव स्मॉल स्टमक, बट इस स्टमक ने मेरे खानदान वालों के पीछे में जान ले रखी है कि मोटा हो रखा, पेट बाहर निकल गया, पेट बाहर निकल गया जी। तो क्योंकि मैं खाने पीने का फूडी हूँ, शौकीन हूँ, और मैं खाना दब्बत से खाता हूँ जी, और बड़े शौक से और अच्छा भी खाता हूँ जी। तो चाहिए जी, क्योंकि खाना भी चाहिए, क्यों नहीं खा, हम तो उसी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। डरो मत, देसी आदमी हो, गाँव का आदमी हो, तो पहले खाना तो पहले। देसी हो ना हो, आज की डेट में तो मान लीजिए दुनिया अर्बन बन गई है, तो क्या फर्क पड़ता है, खाइए ना खाना। हम तो खाना खाने के लिए ही कह रहे हैं। तो वो पर आज की आंखें भी चलती रहती है कि अब इसमें फैट ज्यादा आएगा, इसे कैलोरी ज्यादा आएगी। हम इन्हीं सब चीजों से मुक्त कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, देखिए ये जो सो कॉल्ड साइंस बनी है आज की डेट में, ये भोजन के सिद्धांत में, हेल्थ के सिद्धांत में 5 ही शब्दों पे ये खड़ी हुई है, और जो बिल्कुल नकली शब्द हैं, फेक हैं, फिक्टिशियस हैं, सुपरस्टिशियस हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। नंबर 1 इज कार्ब, नंबर 2 इज प्रोटीन, नंबर 3 इज फैट एंड फाइबर, एंड एक है मेटाबॉलिज्म, और इन सब का जो बाप है, ये माँ है, जो भी व्हाटएवर यू, इसको कहते हैं कैलोरी। सब है, इन सब का वो है। हम ये कहते हैं ये सारे नकली हैं। मैं तो देखिए सर, मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, कोई ना कोई ये पॉडकास्ट देखेंगे, मैं या आपके माध्यम से मैं कहूँ, मुझे जब हम साइंस पढ़ते हैं तो मीथेन का CH4 ये कुछ ऐसा होता है ना, CH4 होता है, एथिलीन होती है, C2H2 होती है, एसिटिलीन होती है, सबके फॉर्मूले है ना। चीनी का C12H22O11 होता है कि भाई इसमें इतने कार्बन के एटम्स हैं, इतने ये हैं, इनका बॉन्ड ऐसे ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ये हेक्सागन स्ट्रक्चर होता है, डायग्राम होते हैं, बने हुए होते हैं। मुझे प्रोटीन का बता दो क्या स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन और मुझे बता दो कि इसमें प्रोटीन है। मैं 1 किलो मूंग लेके आऊंगा आपके पास, प्लीज मुझे उसमें से प्रोटीन निकाल के बता दो। ये दूध में से मक्खन निकलता है ना, निकलता है, तो इसमें से अगर प्रोटीन निकल रहा है ना मूंग में से, तो मुझे प्रोटीन निकाल के बता दो और उसका स्ट्रक्चर बता दो कि ये ऐसा होता है, और अरहर की दाल के प्रोटीन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। कुछ नहीं होता, डजंट, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। आपको कहा गया 1 किलो दाल में या 100 ग्राम दाल के अंदर में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है, निकाल के दिखा दो ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूं। 18 कैरेट सोने में बताया जाता है ना कि 18 कैरेट में इतना सोना है, इतनी इंप्योरिटी, होता है कि नहीं होता है? अब ये कह रहे हैं कि भाई 100 ग्राम दाल, तो मुझे दिखा दो निकाल के। मेरी इच्छा है, आप जो कह रहे हो झूठ बोल रहे हो और सब फेक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। प्रोटीन का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? प्रोटीन का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। प्रोटीन एग्जिस्ट करता है? नहीं, हम तो नहीं मानते, मैं तो मान नहीं। अगर है तो मुझे दिखा दे कोई, अगर है तो दिखेगा ना, मुझे दिखा देना कोई, मुझे जो बुलाना चाहे बुलाए। हमारा तो आपके पॉडकास्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, नंबर आप मेरा जरूर देंगे, नहीं भी देंगे तो सुधीर राष्ट्र लिखने से वो कहीं ना कहीं से दिखाई दे जाएगा। प्लीज कॉल मी, मुझे दिखा दो, मैं आऊंगा, कहीं भी आने के लिए तैयार हूं, अपने पैसे पे आऊंगा, कोई आपकी फीस लगेगी वो भी दूंगा। मुझे कैलोरी कोई मेजर नहीं कर सकता, प्रोटीन कोई मेजर नहीं, ये सब थ्योरेटिकल बातें चल रही हैं सर, सब थ्योरेटिकल बातें चल रही हैं। जो फाइबर, ग्लूटेन, ग्रीन टी का बेस्ड, ब्लैक ब्लू टी, दैट इज ऑल अदर, जस्ट ओनली द टॉक्स। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या मैं इन सब शब्दों को ये मान लूं कि इंटरनेशनल प्लेयर मार्केट ने अपना कुछ कार्टेल है, कुछ आपको प्रोडक्ट बेचना चाहे? मैं भी तो कोई प्रोडक्ट बेच सकता था ना, हम तो नहीं बेच रहे। आपने पूछा नहीं सवाल, मैं बता दूं, हम तो खाना खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आने वाला हूं सर, अभी ये यहाँ तक मतलब मिथ एंड फैक्ट में ये होगा, भगवान नहीं रहे, दौड़ नहीं रहे, तो कौन सी दवाई खिलाओगे? पहले एक सवाल सर, आप कह रहे हो ये जो 5 कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ये फाइबर्स, व्हाटएवर इज देयर, राइट, ग्लूटेन, ये सब के सब मिथ्स हैं,
और ये सब एक इंटरनेशनल मार्केट को क्रिएट करने के लिए या मार्केट को सेलिंग करने के लिए बिल्कुल प्रोडक्टिविटी है। बिल्कुल। तो फसाई क्या कर रही है? मुझे नहीं पता क्या कर रही है। Why they are exist? नहीं, मेरे सवालों का जवाब देना कोई। They are exist in the market, right? गवर्नमेंट बॉडी है सर। हाँ, बॉडी they are exist, right? They are controlling the food controls. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो भी एक डिफाइंड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया, मान लीजिए आपने मैगी बनाई, आपने कुछ भी बनाया, चलो मैगी बनाई, आप उस एक लेबोरेटरी के पास लेके जाते हो, वो लेबोरेटरी क्या देता है? मैं कहता हूँ बॉस मुझे दिखा दो ना, तो मुझे फसाई क्या कर रहा है मुझे मालूम नहीं। आपने जो भी एक प्रोडक्ट का नाम लिया, मान लीजिए आपने कहा टॉफी बनाई, मैं लेके जाता हूँ, बॉस मुझे दिखा दो इसमें कितना, मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ ना, मूंग की दाल में लेके जाता हूँ, सादा जो खेत से निकली हरी मूंग हो या धुली मूंग हो, मैं लेके आता हूँ, कौन मुझे करके दिखा, प्लीज इनवाइट मी, मैं जब चाहेंगे आपकी कन्वीनियंट टाइम के ऊपर मैं आऊंगा, 1 किलो मूंग दाल लेके आऊंगा और आप मुझे उसमें से प्रोटीन आइसोलेट निकाल के दिखा दीजिए कि ये प्रोटीन है, 6 ग्राम प्रोटीन निकला और उसका मुझे स्ट्रक्चर दिखा दीजिए, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, कुछ भी हो, जो तरीके से आप मुझे दिखाओगे, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, होता नहीं है। ये सारी चीजें फेक है, फिक्टिशियस है, फिक्शनल है, झूठ है कंप्लीटली। और झूठ के ऊपर ये सारा का सारा जो चीज है, इसी वजह से इस दुनिया में आज की डेट में 200 करोड़ लोग मोटे हैं, ओबीज है। मोटे मतलब जो ओवरवेट नहीं, मोटे वाले हैं। 200 करोड़ से ज्यादा मोटे हैं। 200 करोड़ मोटे तो 200 करोड़, ये तो ओबीज है जो बहुत मोटे हैं। ओबीज बिल्कुल बहुत मोटे हैं। और जो बॉर्डर लाइन जिसको कहना चाहिए, या जो वैसे तो बीएमआई इटसेल्फ इज रॉन्ग, that's a wrong concept. Again, you are challenging the BMI also. Definitely, BMI आपकी बॉडी को, मतलब आपका वेट डिवाइडेड बाय योर हाइट का होल स्क्वायर और सेंटीमीटर्स में, व्हाई नॉट फिटो में, चलो ठीक है उन्होंने किया, लेकिन एक 25 आपका हो गया तो आप गलत है, 24.9 है तो आप ठीक है, ये क्या नॉनसेंस है ना? That's 1% borderline ना, that 0.1% borderline. BMI पता इन्होंने क्यों निकाला? क्यों? अगर आपका 35 BMI है तो इसका मतलब यू आर अ फिट केस फॉर बेरिएट्रिक सर्जरी, बस परफेक्ट। उन्होंने आपको दिखाएंगे ये जितने भी पैरामीटर्स है ना, ये आपको किस तरीके से काटे, आपके बैंक को कैसे काटे, इसलिए बनाए गए हैं। क्यों बनाया बीएमआई का क्या सिग्निफिकेंस, क्या वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, इसका मुझे आप बताओ जीवन के ऊपर क्या सिग्निफिकेंस है? ये सारों का एक ही सिग्निफिकेंस है। और पैसा कितना? एग्जैक्टली। अरे आपका वेस्ट टू हिप रेशियो इतना, ये तो बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। यू ईट दिस फार्मास्यूटिकल या ये न्यूट्रास्यूटिकल, इससे ठीक हो गया क्या? कोई ठीक हुआ क्या? बेरिएट्रिक सर्जरी करा लेने के बाद मुझे दिखा, साल देश के अंदर 50,000 बेरिएट्रिक सर्जरी हो रही है आज की डेट में। बिल्कुल हो रही है। मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं लोग बाग? हमारे पास, मैंने आपसे क्या कहा सर, हमारे पास में बेरिएट्रिक सर्जरी कराने के बाद वजन कम होता है, हम 20, 30, 40 किलो तक कम हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो वजन बढ़ना शुरू होता है, न्यूट्रिशन तो जा नहीं रहा ना, तो घुटने थोड़े ठीक होते हैं। बिना न्यूट्रिशन के घुटने कैसे खराब ठीक होंगे आपके? अभी हम उस बात पे आते हैं जहां पे आपने कहा कि आप कोई एक्सरसाइज भी करा रहे हो क्या। सर उस क्वेश्चन को मैं दोबारा दोहराता हूँ जी। मेरा क्वेश्चन फिर समझना इस बार में, यू डिनाइड द ऑल कार्ब्स, और जो आपने गवर्नमेंट बॉडी की जो ये प्रोडक्टिविटी थी इसको डिनाई कर दिया। यस, यू सेइंग दैट, आप बिल्कुल क्लियर बोल रहे हो जी कि सुबह उठ बेटा, खा पराठा खा, दिन में लंच कर, केले खा, रात का डिनर कर, 5 टाइम अच्छे से खाना खा, करेक्ट, और अगले दिन वजन कर कम होगा। डेफिनेटली। और इसमें आप कह रहे हो एक्सरसाइज नहीं करनी है, कुछ नहीं करना। आप कह रहे हो कोई टैबलेट गोली, कोई आप अपना प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं। यू आर जस्ट गिविंग टू दैट कि आपसे बोलोगे खाना है और खाना है, बस। उसमें कोई भी डाइट का पैरामीटर नहीं, जो तेरी भूख हो, जो तेरे पसंद है। करेक्ट। रेसिपी आपकी, क्वांटिटी आपकी। क्वांटिटी मेरी, रेसिपी मेरी। करेक्ट। आर यू श्योर सर? 100%। चैलेंजिंग है सर। यस। कैसे होगा सर? कैसे होगा मतलब ये हो रहा है। मैंने आपको बताया फैट कैसे कम होता है। जब आप कैलोरी लेते हैं तो आपका फैट पिघलना शुरू हो जाता है, अगले दिन से पिघलता है। और ये 2 चीजें होती हैं सर, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है साइंटिफिक एविडेंस। राइट। साइंटिफिक एविडेंस क्या होता है? जो किताबों में लिखा होता है। एविडेंस नहीं होता है वो। एविडेंस वो होता है जो सामने हो, सबूत हो। सबूत का मतलब ये है जो प्रत्यक्ष हो, वो सबूत होता है। प्रत्यक्ष है, किसी ने घटाया बढ़ा तो प्रत्यक्ष। साइंटिफिक एविडेंस होता है जो कागजों में लिखा होता है, उसको साइंटिफिक एविडेंस कहा जाता है। साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से आज की जो ओलंपिक एंड मोंजारो, ये आपके जीवन में कल्याण करना चाहिए, ठीक है। लेकिन
जो एविडेंस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि इनसे हड्डियां घुल रही हैं, आपके दांत भी घुल रहे हैं। ये भी एक साइंटिफिक एविडेंस है, और ये एविडेंस साइंटिफिक नहीं है, ये लोगों के जीवन में एक्चुअली हो रहा है। साइंटिफिक एविडेंस था क्या, ये बहुत वंडर ड्रग आपकी हो गई है, लेकिन आज क्या हो रहा है, जो आज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। साइंटिफिक रिसर्च का और उसके रिसर्च के बेसिस के ऊपर पेपर लिख के साइंटिफिक एविडेंस लाने का पर्पस ये होता है कि रियल लाइफ एविडेंस क्रिएट हो। यही होता है ना। ये जो लेबोरेटरी में आपने जो देख लिया, लेबोरेटरी में जो मारुति कार बना दी, उसके बाद में ये जीवन में ऑन रोड आनी चाहिए, और आपके जीवन में एक्चुअली कल्याण करनी चाहिए। हो रहा है क्या? अगर होता तो 200 करोड़ लोग क्यों मोटे हो गए? इतने ज्यादा मेडिकल से फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हैं, इतनी ज्यादा रिसर्च चल रही है, इतने ज्यादा ये जो न्यूट्रिशन और डाइटिशियन बैठे हुए, तो लोग मोटे हो क्यों रहे हैं? हो क्यों रहे हैं? और आपने कहा ये बंद कर देते हैं, ये मिलेट खिलाते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि सारे रास्ते उल्टे रास्ते हैं। ये हमारा ये मानना है। हम ये कहते हैं जिसको ये फॉलो करना है वो फॉलो करे, खाना नहीं खाना बंद कर रहे हैं, बाजार जवारी खाना तो खा लो बॉस। हम ये कह रहे हैं कि कल्याण हमारे प्रोग्राम में रियल लाइफ एविडेंसेस हैं, जहां पे लोग पराठे खा रहे हैं, पास्ता पिज्जा हाका नूडल खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, टॉप रेमन खा रहे हैं, पतंजलि के जो इंस्टेंट नूडल्स हैं वो खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, और वजन कम हो रहा है। ये तो एविडेंस है, और हमारे तो रियल लाइफ है। इनमें से किसी का भी एक एविडेंस हो तो बता कि भाई हाँ मेरे को वजन कम हुआ। नहीं सर, इतने सारे डाइटिशियन प्रोग्रामिंग चल रही है, आप कह रहे हो कि चलो ठीक है हम सबको छोड़ देते हैं, हम आपके प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जी। जैसे जंक फूड भी आप खिला रहे हो, फूड भी खिला रहे हो, तो उसका बेस क्या होगा सर? जंक फूड के 3 जंक फूड जिनको आप जंक फूड मान रहे हो, 3 का नाम बता दीजिए। पिज्जा, बर्गर एंड सैंडविचेस। पिज्जा, बर्गर, और ये तो यूरोपियन वर्ल्ड का नॉर्मल खाना है, वो लोग यही खाते हैं। आप इटली जाओ, ऑस्ट्रिया जाओ, जो हमारे यूरोप टूर में जो चीजें आती है यही मिल रहे हैं, तो वो खा रहा है। दे आर द फ्रोजन फूड ना, देयर इज जंक फूड फॉर अस। वो फ्रोजन फूड खाते हैं, उनके पास रिसोर्स नहीं होंगे, शायद कुछ नहीं ताजा बना रहा है अभी आज, चलो जो भी है सर। तो हमारा तो पराठा बिल्कुल ताजा है। अभी आपने उनको तो कहा कि भाई ये फ्रोजन, लेकिन हमारा तो पास्ता, अगर आप मान लीजिए, सॉरी टू यूज द नेम्स बट लेने पड़ेंगे, डोमिनोज का, वो तो कह रहा है मैं तो डो आपके सामने बना रहा हूँ। बिल्कुल अब बना रहा ना वो, चलो ठीक है डो बना रहा, पर इट्स कॉल्ड टू जंक फूड कि जो सॉस वगैरह हो तो कुछ ना कुछ मैदा है, क्या कहते हैं अपना, उसके फाइबर्स बहुत ज्यादा थिन फाइबर्स हैं, वो जाके पेट में चिपक जाने हैं सर जी। बिल्कुल नहीं चिपकते। ये तो ऐसा होता तो पूरी जो यूरोप है वो तो चिपका हुआ होता। तो कहा तो यही जा रहा। हाँ, तो कहने किसने देखा भाई, तुम मुझे दिखा दो ना चिपका हुआ मैदा, मैं खाता हूं। मैं जो बंदे को मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट अगर करना है तो मुझे करके दिखा दे कि मुझे 5 दिन तक तुम मैदा खिला, मतलब मैदे का मतलब मैदा नॉट एज चम्मच भर के, मतलब मैदे का खाना बना के खिलाओ, मुझे रोटियां मैदे की खिलाओ, और मुझे दिखा दो कि चिपक गया कि 5 दिन। हम जब भी मेडिकल ये अपना जो प्रोग्राम चलता है, हम तो पहले टेस्ट करवाते हैं, एडवाइस करते हैं उनको कि करो आप भाई। एक व्यक्ति खाना खाने से एक व्यक्ति के जीवन में 3 ही चीज में परिवर्तन हो सकता है। नंबर 1 उसकी शुगर में परिवर्तन हो सकता है, नंबर 2 उसके जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसको लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, और तीसरा उसके ब्लड पैरामीटर्स में परिवर्तन हो सकता है। ये तो हम कहते हैं टेस्ट करा लो, अभी करा लो और बाद में करा लो। तो ऐसे जिसको मुझे लेना चाहे वो ले ले, और मुझे मैदा खिलाए, दिन रात खिलाए, मतलब कभी रोटी के रूप में, कभी पराठे के रूप में, कभी और इसके रूप में, और उसके बाद दिखा दे कि चिपक गया 5 दिन में। थोड़ी चिपकने का मतलब ऐसा नहीं है कि चिपक गया, कुछ नहीं, कि ज्यादा मैदा नहीं खाना चाहिए, सुनने में आया। नहीं देखिए, अब सेंटेंस आपने बदल दिया। ज्यादा का मतलब किसी भी चीज का जो अधिकता है वो प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि अगर अमृत की भी मात्रा अधिक होती है तो वो भी जहर का काम कर सकता है, ठीक है, और अप्रोप्रिएट मात्रा में कोबरे का जहर भी जीवन दान का काम, अमृत का काम कर सकता है। किसी भी चीज की जो अधिकता है, देखिए अगर मैं दिन रात केले खाऊंगा ना तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। 100। मेरे कहने का तात्पर्य इतना कि हिंदुस्तान पूरा जो डिपेंडेंट है ना सर जी, पूरा हिंदुस्तान जो बचपन से मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हो, हर दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति, दूसरा तो बाद में आएगा सर, पहले व्यक्ति की बात करता हूँ, वो गेहूं और चावल पे जिंदा है। बिल्कुल ठीक है। दे ईट एवरी डे, यस, सुबह शाम दोनों टाइम में चावल और गेहूं, दिन में 1 बार या 2 बार कोई भी एक आइटम जरूर खाएगा। करेक्ट। और रेगुलर खाएगा गेहूं, बिल्कुल रोटी। हम पूरे हिंदुस्तान में कलकत्ता जाते हैं तो चावल के बिना वो खाना नहीं खाएगा, तो नहीं खाएगा, राइट। तो सर गेहूं का मतलब आटा, चावल जो राइस हम पूरा खाते हैं, चावल का बॉल, ठीक है, वो अति में नहीं है, वो रेगुलरिटी में है। नहीं, मैदा अगर रेगुलेटिव जाता क्या वो अति में हुआ?
नहीं, रेगुलरिटी का मतलब ये है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो भी आपने बताया ना, ये चाहे बंगाल में हम जाएं वहाँ पे रोटी का समावेश खाने में कम होता है, साउथ में आप जाएं तो वहाँ पे भी रोटी का समावेश कम होता है। बिल्कुल, राइस ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। हम ये कहते हैं कि आप अपने जीवन में जब लंच करने बैठे तो एक रोटी का भी समावेश कर दीजिए। ठीक है। साउथ में भी हम कहते हैं, वो कहते हैं हमारा तो इडली सांभर खाते हैं। हमने कहा इडली सांभर में क्या हुआ, इडली इज दाल चावल, सांभर इज दाल सब्जी, तो आपके खाने में क्या हो गया, दाल चावल और सब्जी हो गई। एक रोटी, हम कहते हैं एक रोटी आप इंट्रोड्यूस कर लो, वो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं। दैट मेक्स योर फूड होलिस्टिक। जब वो होलिस्टिक बनता है, गेहूं और चावल के कॉम्बिनेशन से आपकी हेल्थ अच्छी होती है। इसको मैं ऐसे समझाता हूं सर कि एक दो चीजें, दो प्रोडक्ट हैं मार्केट में, क्योंकि कुछ एग्जांपल देने पड़ते हैं, वो इररेलेवेंट हो बट कुछ समझ में आ सकता है। एक एमसील होती है और एक एरलडाइट होती है। इन दोनों में दो दो प्रोडक्ट होते हैं अंदर, एक एमसील के अंदर दो प्रोडक्ट होते हैं। इंडिविजुअली जो प्रोडक्ट है वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब आप उनको मिलाते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो रॉक सॉलिड हो जाता है। उसकी फंक्शनैलिटी तभी काम में आती है जब दोनों एक साथ काम करें। ठीक है। इसी तरीके से एरलडाइट में भी दो ट्यूब होती है, इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं काम कर सकती, लेकिन दोनों को जब आप मिलाते हो तो आप किसी चीज को चिपका सकते हो। ऐसा ही होता है। तो गेहूं और चावल जब आप खाते हो तभी आपके जीवन में क्रांति घटित हो सकती है, अदरवाइज कभी भी नहीं। प्रॉब्लम पता है क्या है? कौन, मुझे आप बताइए। आपने कहा कि हम तो गेहूं चावल ही खा रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं। मैं बाय कास्ट सिंधी हूँ जी। मेरी एक टाइम राइस बननी है रात को, कोई भी उसमें उपाय नहीं, चाहे रोटी बनेगी साथ में, पर एक टाइम राइस बननी, रोटी साथ में बनती ओके। और दिन में रोटी बननी ओके। रात को चाहे कुछ भी बनाऊंगा, राइस इज ऑलवेज देयर। मेरे घर में पूरे परिवार में पिताजी, माताराम, मेरा बड़ा भाई, छोटा भाई और मैं, हम 5 जने मान लेते हैं। ठीक है। मेरे पिताजी फैटी हैं, वो भी वही फूड खा रहे हैं, वो भी खाने, मैं वही फूड खा रहा हूँ। मेरा बड़ा भाई, तो मेरा भाई मुझसे ज़्यादा फैटी है, मैं नॉर्मल फिट एंड फाइन में आता हूँ। मेरा छोटा भाई मुझसे थोड़ा स्लिम है, बट इज़ अ हैवी, मतलब वेट, मतलब उसका मसल्स में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इज़ नॉट अ फैटी। तो हम पांचों में क्या डिफरेंस है? हमने खाना तो वही सेम खाया जी, और क्वांटिटी आज सेम जी, मतलब जिसको जितनी भूख थी खाना तो वही खाएगा जी। एज पर योर रूल, आपने बोला सुबह नाश्ता, हम सुबह नाश्ता करते हैं, इंडियन ब्रेकफास्ट होता है। ओके। एज पर रूल वी हैव टू लंच करना है, शाम को नाश्ता चाहिए, भले चाय के साथ कुछ भी हो, चाहे वो फिर रात में 2 बिस्किट ही खाते हैं, राइट, एंड रात का डिनर है ये। उसके बाद दूध पी लिया या कुछ खा लिया तो अलग बात है, बट ये 5 पोर्शंस जाएंगे जी। पर स्टिल हम सबके वेट डिफरेंस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने यही कहा कि खाना तो खाया, लेकिन उसके बाद में सबका हो सकता है अलग अलग हो। आपने कहा आप दूध पी रहे हो, है ना, किसी ने कुछ और खा रहा होगा, कोई स्नैक में हो सकता है कि शाम के स्नैक में आपका अलग हो, उनका अलग हो। दूसरा ये होता है, जो मेन मुद्दा है, क्या जीवन में डिसिप्लिन है? अगर लंच आप 1 बजे कर रहे हो तो क्या एवरीडे 1 बजे कर रहे हो? ब्रेकफास्ट जब आप कर रहे हो 8 बजे तो क्या हर दिन 8 बजे कर रहे हो? ये सारी चीजें भी जीवन में महत्व रखती है ना। क्या ये डिसिप्लिन एग्जिस्ट कर रहा है? क्या डिनर जब आप कर रहे हो, लंच में और डिनर में हर दिन दाल चावल रोटी सब्जी, कम से कम 4 आइटम हर दिन होते हैं क्या? सर मैं बात बोलूं तो, अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जहां जिनको मैं जानता हूं उनसे बात एग्जैक्टली। सो मैं आपको अपनी बात इसलिए बताऊं, हर दिन में 2 सब्जी, रात को दाल, एक सब्जी, ऐसा होता ही होता। आज आपका लंच क्या था? आज मेरी करेले की सब्जी थी, ओके, और तुरई थी, साथ में क्या कहते हैं पुलाव बनाया था मैडम ने, और रोटी जैसे खाते हैं, दही साथ में खाता हूँ मैं। ओके। बिना तो दाल तो नहीं दिखाई दे रही इसमें कहीं? आज दाल तो रात को आएगी सर। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। एग्जैक्टली, आपने आंसर दे। हम इसी वजह से वजन बढ़ता है। रात को खाते ही खाता। नहीं, ये नहीं ना, राइस जी, आप बोलिए। ये जो खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी, चारों आइटम लंच में और डिनर में होने ही चाहिए। और अधिकतर घरों में ये एबरेशंस है। आपने पहले भी कहा कि रात को चावल होते ही होते हैं, लेकिन वहां रोटी है कि नहीं है? वहां दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम है कि नहीं है? चारों आइटम बराबर मात्रा में है कि नहीं है? किसी को ओनली चावल, हो सकता है आपके भाई साहब को चावल अच्छे लगते हो तो चावल नहीं बट वो रोटी नहीं खा रहे हैं, आपको रोटी अच्छी लगती हो तो चावल नहीं खा रहे हो, किसी को दाल अच्छी नहीं। बहुत सारी महिलाएं आती हैं हमारे पास, दाल तो बनने भावे को नहीं, दोनों टाइम तो मैं खाऊं को नहीं, हाँ, तो एक टाइम ही खा ले तो एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। तो ये जो एबरेशंस आपके जीवन में आ गए हैं, जो आपके जो डिविएशंस आ गए, कुछ लोग कहते हैं कि आपके फ्रूट जो खाते हैं, आपको रेनबो खाना है। रेनबो मतलब ये बड़ा खतरनाक सर। कुछ नहीं खतरनाक है, ये लोगों ने इसीलिए हम ये कह रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट नया चला है उनका कि ड्रैगन फ्रूट खाओगे तो ये हो जाएगा। कुछ नहीं होना, सारे फ्रूट सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा फ्रूट के बारे में जो रूल है वो ये है, जब आप फ्रूट खाने बैठो, सिंगल फ्रूट खाने का। ड्रैगन फ्रूट खा लो,
हम भी खाते हैं, बहुत खाते हैं, गुलाबी भी आते हैं, सफेद वाले भी आते हैं। तो हम कोई सा भी, अभी कुछ लोग दिखाते हैं गुलाबी वाले में तो रंग भरा हुआ है, अरे ठीक है, उसका क्या फर्क पड़ता है। तो फ्रूट, आपने ड्रैगन फ्रूट खाने बैठे तो खा लो 3 4 5, मतलब पेट भर के खा लो तसल्ली के साथ। आप कह रहे हो दिन में एक बार फ्रूट खाना चाहिए, ये 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास एक बार फ्रूट खाना चाहिए। करेक्ट है। और कोई भी एक फ्रूट खाना चाहिए, सिंगल फ्रूट, और हर दिन बदल। अगर आपको रेनबो खाना है ना, रेनबो खाने का मतलब है, रेनबो में 7 रंग होते हैं जी, तो 7 मतलब आपको 7 फ्रूट खाने हैं बेसिकली, दिस इज व्हाट दे वांट टू से। ठीक है, तो 7 दिन में 7 कलर खाइए आप, ऐसे नहीं कि एक ही दिन 7 खा गए। रोज एक खाना है, रोज एक खाना। कितना खाना चाहिए? मिनिमम 200 ग्राम, पेट भर के खाओ। अदरवाइज अगर मान लीजिए आपके 2 केले जो लगभग 200 ग्राम के होते हैं, पेट भर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 10 केले खाने तो 10 खाइए। अगर पेट भरने से कम खाए तो वजन और सेहत कभी भी अच्छी नहीं होगी, ऐसे त्रस्ती रहोगे। पेट भर के खाना चाहिए, जब भी खाओ पेट भर के खाओ। 5 मील जो खाने हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, फ्रूट एंड स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स, ये जब आप खाएंगे तो पेट भर के ही खाना है। ये खाने से, अब यही मेरे पूछना, तो चलो मैं आपके डिफरेंशिएट समझ गया, पर एक मेरे पिताजी मोटे, बहुत अच्छे मोटे हो गए, हाँ। और मेरा भाई थोड़ा रह गया, मैं नहीं रहा, ये तो हम सब एक मोटे हो जाते, ये क्यों रीजन आया? ये तो देखिए, मैंने अभी आपके डिफरेंशिएट है, मान लेता हूं डिफरेंशिएट, पर इतना, हाँ। तो मैं ये कह रहा हूं, आप लोग एम्प्टी स्टमक हर दिन वजन कर सकते हो। 7 दिन इसको लेके चलो कि 7 दिन हम पूरे डिसिप्लिन में चलेंगे। आप अपने ब्रेकफास्ट का टाइम निश्चित करो, उठने के 7 घंटे, 2 घंटे के भीतर आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आप 2 घंटे के भीतर कर रहे हो? अगर मैं आज की बात करूं तो यस ना, तो हमारा यही कहना है कि 99% नहीं होता। जब भी आप उठते हो 99% नहीं होता, इसी वजह से। That's true, sir, आप सही हो अपनी जगह पर। तो कोई 2 घंटे खा लेता है, कोई 3 घंटे में खा रहा होगा, कभी पिताजी का मन किया जब खाया, जब आपका मन किया, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। 4 चाय हो गई तो 2 घंटे के 4 घंटे में निकल जाता है ना। दूसरा, आपने अभी कहा कि चाय के साथ आप बिस्किट लेते हो। चाय जब भी पियो अकेली पीनी चाहिए, बिस्किट बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, उसकी वजह से वजन बढ़ता है। डॉक्टर साहब तो दुनिया बोलते हैं एसिडिटी हो जाएगी भाई। चाय जो है वो, हम ये कहते हैं चाय अमृत है। फिर कुछ लोग कमेंट करेंगे, करने दो, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो भी व्यक्ति कभी केरल गया है टूरिज्म के हिसाब से, तो वो टी म्यूजियम जरूर जाता है। हम भी गए। टी म्यूजियम के जो गाइड है उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लेके आए थे, वो चाय ही थी। क्या बात है। यस, ये कहते हैं वहां पे। और जो लोग जाते हैं वो जरूर कमेंट करें आपके इस वीडियो के नीचे कि यस, हम उन्होंने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, सुना है, समझा है, जाना। अगर आपने सुना है तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर चाय के, अगर अमृत के बारे में सुना, अगर टी म्यूजियम केरला वाला सुना हो, अगर आप देखा हो, वहां पे सुना हो इस बात को, या आप इस बारे में जानते हैं तो प्लीज बताइएगा जरूर, है ना। तो इसलिए जब चाय पी रहे हैं, हमारा बिल्कुल कहना है चाय के साथ में कुछ, चाय जब पी रहे हैं अकेली चाय पीजिए, बहुत आनंद आएगा। चाय इतनी खूबसूरत चीज होती है, आप अकेली चाय का आनंद लीजिए ना। उसके साथ जब आप किसी भी चीज के साथ जब तोड़ा ताड़ी करते हो, 3 फ्रूट मिला के खा लिए, वजन बढ़ने ही वाला है। सिंगल फ्रूट खाइए, वजन कम होगा। ओनली चावल खा लिए, वजन बढ़ने वाला है। रोटी इंट्रोड्यूस कर दीजिए, चाहे बंगाल वाले लोगों, हम कह रहे हैं आपकी मछली में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके चावल में प्रॉब्लम नहीं है, बट इंक्लूड 1 रोटी। इडली सांभर में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्लीज इंक्लूड 1 रोटी, दैट्स ऑल। राइट। आपके हिसाब से कौन सा फूड है सबसे ज्यादा जो आपको ताकत देता है, एनर्जी देता है? गेहूं एंड चावल। गेहूं चावल, और जो सोयाबीन, न्यूट्रिएंट, व्हाट इज दैट? नहीं, कुछ नहीं, ये तो सब बेकार की बात है। कभी आपके जीवन में खाना है तो खा लो, बट एज लॉन्ग एज दाल चावल रोटी सब्जी, देखिए ये 4 खाने, आप 4 फूड आइटम्स आपके जीवन में, दालें, गेहूं, चावल एंड फ्रूट्स, ये 5 आइटम जो है ये आपके जीवन को अच्छी सेहत का, दे आर द रियल सुपर फूड्स। आपका मनपसंद खाना ही सुपर फूड होता है जो आपको बहुत खूबसूरत स्वास्थ्य देता है। बाकी जितने भी स्पिरुलिना, ग्रीन पानी को सड़ा के वो ग्रीन टैबलेट जो आती है, स्पिरुलिना इज द सुपर फूड, ब्लूबेरी इज द सुपर फूड, एवोकेडो इज द सुपर, कुछ नहीं है। सुपर फूड केवल गेहूं, चावल, आलू का पराठा इज द रियल सुपर फूड ऑफ अ ग्रेट हेल्थ, ऑफ अ ग्रेट वेट। गेहूं खाने के लिए मना कर दिया लोगों ने कि फाइबर होता है, ग्लूटेन होता है, ये और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। गेहूं से ही जीवन में कल्याण है, सफेद वाले चावल से ही जीवन में कल्याण है। हम कहते हैं मिलेट विलेट बिल्कुल बंद कर देने चाहिए, बाजरा जवारी के नाम पे कुछ नहीं खाने का। ये सब झूठ है, सब बेकार की बातें हैं, इन्हीं से जीवन में त्रासदी है। हमारे पास कुछ पार्टिसिपेंट आते हैं, मैंने सीजीएम लगाया है और गेहूं खाने से स्पाइक आता है और बाजरे से स्पाइक आता नहीं, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है। अबे मैं खा किस लिए रहा हूं भाई, मैं तो एनर्जी के लिए खाता हूं। एनर्जी का मतलब कब, एनर्जी खाने में से कब रिलीज होती है? एनर्जी तब रिलीज होती है जब खाना डाइजेस्ट हो जाए। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ही होता है। ये तो कुछ फंडामेंटल्स है। बिल्कुल है।
जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तब स्पाइक आएगा। स्पाइक का मतलब है ग्लूकोज आ गया, शुगर आ गया, है ना। हम खा इसलिए रहे हैं कि मुझे एनर्जी मिले, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। आप सोचो अपनी गाड़ी में आपने पेट्रोल डाला, आजकल बहुत त्राही त्राही मची हुई है, इन्होंने गाड़ी में एथेनॉल डाल दिया जी। क्यों? तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आपकी गाड़ी जूम करके स्टार्ट होनी चाहिए, क्या गुड़ुक 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 ऐसे स्टार्ट होनी चाहिए। एथेनॉल 20% एफिशिएंसी, 30% एफिशिएंसी। मैं ये कह रहा हूँ जब आपने गाड़ी स्टार्ट की तो धीरे धीरे होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट दी स्पाइक और स्पार्क और एनर्जी रिलीज तो होनी चाहिए। अगर एनर्जी रिलीज इमीडिएटली नहीं होगी तो धीरे धीरे कैसे रिलीज करेगा? धीरे धीरे रिलीज कैसे करेगा? या तो करेगा या तो नहीं करेगा, और बाजरे में से होती नहीं है इसलिए वो बैठा रहता है। जब बैठा, जिसमें से रिलीज नहीं हुई एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ कि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। डाइजेस्ट नहीं हुआ इसका मतलब है कि वो अनडाइजेस्टेड है। इसका मतलब हुआ आपके सिस्टम को चोक करेगा। एक सबसे महंगी गाड़ी का एक किसी का भी नाम बताइए जो बहुत एक्सपेंसिव कार है। ऑडी है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, रोल्स रॉयस है, मान लीजिए रोल्स है। इस रोल्स को मान लीजिए पेट्रोल और डीजल की गाड़ी है, कितने रुपए का एक सामान उस 10 करोड़ की गाड़ी के बाजे बजा सकता है? 10 रुपए का सामान एक लकड़ी का गुटका लीजिए और उसके एग्जॉस्ट में लगा दीजिए तो गाड़ी बंद। यस और नो? 100%। यानी कि जितना एनर्जी का रिलीज होना, जितना पेट्रोल का होना जरूरी है, उसका धुआं निकलना भी उतना ही जरूरी है। 100%। अगर बाजरा आपने खाया और डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड रह गया, तो वो निकलेगा नहीं। आपका एग्जॉस्ट सिस्टम होता है चोक, आपकी हेल्थ होती है खराब। क्वेश्चन बताइए। पूरा गांव, हिंदुस्तान में 70% गांव है ऐसा, पूरी गर्मियों में, बरसातों में वो गेहूं खाते हैं जी। सर्दियों में ऐसे आते तो बाजरे की रोटी चालू हो जाती है। ओके। स्पेशली राजस्थान सुनो तो बाजरे की रोटी पे तो पूरा संसार बसा रखा है इन्होंने। ओके, ठीक है। तो उनको क्या दिक्कत आई? मेरे को आप किसी गांव में ले चलो जो 24 घंटे बाजरे की रोटी 24 घंटा कोई नहीं खाता। नहीं, वो मतलब तो वंस इन अ व्हाइल इज ओके। देखिए हम ये बात करें, हाँ, अभी आपने जो कहा कि पूरी दुनिया के न्यूट्रिशनिस्ट, हमारा एक्शन अगर किसी ऑब्जेक्टिव के साथ में एसोसिएटेड है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारा जो डिस्कशन है वो ये है, वजन कम करने के लिए डाइटिशियन आपको गेहूं चावल खाने नहीं दे रहे, आपको बाजरा खिला रहे हैं। अभी बात आ गई टेस्ट की। टेस्ट इज ओके। टेस्ट करने के लिए तो आप इंजेक्शन भी लोग लगाते ही हैं, टेस्ट के लिए तो लगाते ही हैं, ये भी वो एक अलग बात हो जाती है। हम बात कर रहे हैं कि जब मेरा जो पर्पस है वो हेल्थ से रिलेटेड है, वेट लॉस से रिलेटेड है, मेरा ऑब्जेक्टिव वो है, बाजरा जवारी खाने से कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हेल्थ खराब, आप खाने पीने को नहीं रोक रहे हो, हम नहीं रोक रहे, ना आप कसरत करा रहे हो, नहीं बिल्कुल भी, ना कोई दवाई दे रहे हो, कुछ नहीं। ठीक है। अब मुझे कुछ चीजों का जवाब चाहिए जी। आपके हिसाब से ये जो लोग बोलते हैं फाइबर, ये चीजें कुछ नहीं होती, दे डू नॉट एग्जिस्ट। मैं कह रहा हूँ फाइबर इतना इंपॉर्टेंट है, जूटी खा लो, रस्सी खा लो। चलो ओके। सेकंड थिंग, ग्रीन टी और आजकल नई ब्लू टी या ब्राउन टी, जो ग्रीन टीज देट आर एग्जिस्ट, कहते हैं हेल्थ अच्छी हो जाती है उससे। देखिए ब्लू टी जो होती है पतले हो जाओगे, ये होता है। ओके। आपने कभी निम्बोली देखी है? हाँ देखिए ना। निम्बोली का शेप कैसा होता है अगर उसको ब्लो अप कर दे? निम्बोली तो बिल्कुल राउंड सी, मतलब जैसे मैंगो टाइप की होती है, मैंगो टाइप का, है ना। बट निम्बोली मैंगो नहीं होती ना, नहीं होती, शेप होने के बावजूद भी नहीं होती, नहीं होती है ना। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपने किसी को नाम दे दिया या कोई शेप दे दिया तो उसका फंक्शन वैसा हो, ये जरूरी नहीं है। दैट्स ट्रू सर। ठीक है ना। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि नॉर्मल जीवन को नॉर्मल रहने दो, मैंगो को मैंगो रहने दो, इसको क्यों नाम क्यों देना? आप आराम से खा लो ना। हम ये कह रहे हैं कि इसमें फाइबर है, भाई हमें नहीं पता फाइबर है, मुझे तो दिखता नहीं फाइबर। दूसरी बात ये है, आप मुझे बताइए, आप जब आपने एक रोटी का टुकड़ा गस्सा मुंह में डाला, है ना, क्या करते हो आप? उसका निगल लेते हो? नहीं, chew it पहले, उसको अच्छा चबाता हूं मैं। तो फिर फाइबर कहाँ रह गया? अगर आपने उसको चबा लिया तो फाइबर कहाँ रह गया? और ये भी लोग कहते हैं कि भाई आप अपने सॉलिड को इतना चबाइए कि वो लिक्विड बन जाए, और लिक्विड को आपको पीना चाहिए, खाना चाहिए धीरे धीरे, गटा-गट, धीरे धीरे, घूट-घूट करके, ऐसा ही है ना। तो जब आपने खाने को चबा लिया तो फाइबर बचेगा? इन द केस फॉर्म ऑफ शेप फाइबर, जिस फॉर्म की बात करो तो वो फॉर्म नहीं बचेगा। तो फॉर्म, अगर फाइबर ही खाना है तो हम तो फ्रूट खा रहे हैं ना। हम एक मील, अब 5 में से 1 मील तो फ्रूट है ना आपका। अब एक बाबा जी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि आप लंच तक फ्रूट ही फ्रूट खाते हो, दैट इज टू मच ऑफ अ फ्रूट। वो ब्रेकफास्ट के नाम पे भी, उनका कहने का तात्पर्य ये होता है कि आप लंच तक फ्रूट ही फ्रूट खाते रहो,
12 बजे तक, इसका मतलब है उनका कहने का तात्पर्य क्या होता है, आपको खाना नहीं खाना है, ब्रेकफास्ट नहीं करना है, गेहूं नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, अनाज नहीं खाना है। गेहूं तो खाने ही नहीं देते सर। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नया आटा निकाल दिया उन्होंने कोई अलग नाम से, सबको प्रोडक्ट बेचते हैं। आप मुझे बता, मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं बंबई में बैठा हूँ, मैं एक बड़ी खूबसूरत सी पैकेजिंग लगा के समुद्र का पानी बेच सकता हूँ ना। मैं अपने गांव में जाऊं राजस्थान में, वहां इतने मिट्टी के उसके टीले हैं, रेत के, मैं रेत नहीं भेज सकता हूँ बना कि भाई अपनी सब्जी में ना थोड़ा सा डाल लीजिए, और या समुद्र का पानी अपनी दाल में ड्रॉपर से, एक बढ़िया सी ड्रॉपर मैं भेज सकता हूँ कि नहीं भेज सकता? हम क्यों प्रोडक्ट नहीं बना रहे? हम तो नहीं बना रहे, हम केवल इंस्पायर कर रहे हैं कि भाई खाना खा के देख लो, 7 दिन खा के देख लो। हमारी ट्यूसडे की वेबिनार में पाकिस्तान से, अभी इस्लामाबाद से एक लेडी है, 22 साल के बाद में उन्होंने खाना खाया। कैन यू बिलीव? खाना 22 साल के बाद से कहती है मैं ये सिर्फ प्रोटीन डाइट, चिकन पनीर ही खाती जा रही हूँ। 22 ईयर्स, और उठना फिरना उनका, चलना दूभर हो गया। ऐसी कंडीशन में मुझे ये बताइए सर, आपने कहा एक्सरसाइज, जिस लेडी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, जिससे चला नहीं जा रहा, और ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट कह रहे हैं आप एक्सरसाइज करो, कम से कम 40 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग पे तो जाना चाहिए, ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। जिस लेडी से अपने अटैच टॉयलेट में नहीं चला जाता, बेड से उठा नहीं जाता, वो कैसे उसको क्या लगेगा इस एक्सपर्ट से बात करने के बाद में मेरा तो जीवन खत्म, मैं उठ ही नहीं सकती हूँ और मुझे कम से कम 40 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, और मैं बेडरूम पे 5 फीट नहीं चल पाती है जो लेडी, उससे कहते हैं 10,000 कदम चलो। कैसे चलेगी? वो 5 कदम नहीं चल पाती है, ये तो फैक्ट है। यू कैन हेल्प हिम। हेल्प कैन नहीं, वी ओनली कैन हेल्प इन दिस वर्ल्ड। हम कर रहे हैं। आर यू श्योर हो दैट? हम 100%, हमारे पास एविडेंसेस हैं। सर आप सही बोल रहे हो ना? हाँ सर, आप, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू प्रमोट दिस थिंग इज माय यूट्यूब चैनल पे, खाली नहीं लगा रहा हूँ जी, और आई एम गोइंग टू पेड इट, राइट? मतलब अगर आप ऐसा कर सकते हो, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर, द पीपल हु इज डूइंग द कीटो डाइट, दे आर डूइंग द प्रोटीन डाइट, दे आर ऑन द न्यूट्रिशन डाइट, they are not able to walk even, they are not able to stand even, right? The people are saying to do exercise, either stay, walk on the and your feet, they are not able to do मैं that. नाम लेके बताता हूँ, हमारे YouTube चैनल पे जाके पूनम चूड़ासामा का देखें। दिस लेडी केम इनटू अस कंप्लीटली बेड रिडन, मोनिका मनचंदा कंप्लीटली बेड रिडन, देन हमारे पास बीजल दलाल, एंड देन एक लेडी थी ज्योति मेहता, 3 साल से बेड रिडन थी, हिल भी नहीं पाती थी। वो कहती मुझे खाना बनाने का इतना शौक है। 3 साल से बेड रिडन वो लेडी थी। 15 दिन, 1 महीने में, 15 दिन में तो खड़ी हो गई उठ के। 1 महीने के बाद कहती है अभी खाना बनाना शुरू किया है मैंने। पहली बार 500 कदम या 500 मीटर बोला, ऐसा चल के आई। 3 साल बेड रिडन होने के बाद नाम लिया है मैंने, अब देखो जाके वहां पे। यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर, आप जाके चेक कर सकते हैं सर के चैनल पे, वही समझ आएगा कि आप लोगों को कि हम क्या बात करना चाहते हैं। अभी एक और ताजी लेडी, मुझे नाम ध्यान नहीं, क्योंकि मैं सारी वेबिनार्स के, मैं कभी कभी आशा जी की जो वेबिनार्स होती है मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, बट उन लेडी का मैंने सुना, वो L4 L5 का ये हाल था, वो करवट नहीं ले पा रही थी अपने बेड पे। मेरे L4 L5 का ऑपरेशन हो चुका है। हाँ, करवट नहीं ले पाती, करवट नहीं ले पाता इंसान। जब L4 L5 में बल्ज आ जाता है तो नहीं ले पाता। हाँ, बल्जिंग था उनका। वो कहती है खाना खाने के बाद में बिल्कुल ठीक हो गया, अभी मैं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हूँ। निशी साहनी जी का आप देखिए, जो भी अब आपके दर्शक हैं, निशी साहनी 66 ईयर्स ओल्ड लेडी, घर में चला नहीं जाता, घुटने की बहुत बुरी हालत, चलना मुश्किल, और करोड़ोंपति रही होंगी, हम तो पूछते नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि मेरे घर में मर्सिडीज का लाइनअप है। दिल्ली की लेडी, मर्सिडीज का लाइनअप है, बहुत जबरदस्त बैंगलो है, 18 सीढ़ियां हैं जाने की, लेकिन चढ़ ही नहीं पाती, मर्सिडीज में बैठ नहीं पाती थी। हमारे पास आई, 90 डेज में 66 ईयर्स एज, आप समझिए, घुटने भी ठीक हुए। कहते हैं मैं घर में दौड़ती फिरती हूँ इधर से उधर, मर्सिडीज का बड़ा आनंद लेती हैं। घर कान में टन टन की घंटी बजती थी, वो खत्म हो गई, टिनिटस बोलते हैं उसको। ओके, और 12 किलो उनका वजन कम हुआ, 11 किलो 600 ग्राम इन 90 डेज उनका वेट लॉस हुआ है। और सबसे बड़ी बात, उनकी जो बच्चे थे वो कहते माँ के पीछे हॉस्पिटल ले जाने में इतना हमारा समय जाता था, सब खत्म। निशी साहनी जी का देखिए आप वीडियो जाके। We'll check it out. हम चेक करेंगे और आप मुझे स्पेशली उसका लिंक दीजिएगा। I will put in my channel. हमारे YouTube पे है। हाँ बिल्कुल, मैं उसका लिंक भी आप लोगों को डालूंगा, राइट? सो क्योंकि टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज इज ऑलवेज केम टू लाइक द मिरर, राइट? वही आपकी लाइफ के मिरर्स होते हैं जी। सो आप बात आ रहे हैं कि जैसे खाया पिया सब कुछ करो, पर इन प्रॉपर स्केड्यूल, ठीक है? अब 2 चीजें सर इसके अंदर, जिसका फैटी लीवर है, जिसकी शुगर बढ़ी हुई है,
ठीक है, ये जिसके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, उन लोगों के जीवन में क्या घटनाएं घटेंगी सर? क्या घटना चाहिए? अगर वो इतना खाना खाएंगे तो उनकी शुगर हाई पाइप मार जाएगी सर। आपने कहा कि उनके जीवन में क्या घटेगा। मैं कह रहा हूँ जो भी तीनों चीजें कही वही घटेंगी सर। मैं घटना की बात कर रहा हूँ, घटने ये मैं यही कह रहा हूँ, वो घटा रहे हो, मैं घटना की बात। 450 फास्टिंग ब्लड शुगर ऑन डे 1 becomes 150 और लेस देन दैट इन 10 days आफ्टर द फूड। ये रूटीन फॉलो करने के बाद मैंगो, केला, ग्रेप्स, चीकू पेट भर के दाल चावल रोटी सब्जी आलू के पराठे खाने के बाद इनमें जीवन में कल्याण इसी से होने वाला है सर, और कोई रास्ता नहीं है। कल्याण मान लिया। फैटी लीवर 3 ग्रेड 3 का फैटी लीवर 90 डेज में ठीक होने की पूरी उम्मीद होती है। 2.5 का तो हमने डेफिनेटली कम किया है। जो 2+ फैटी लीवर था 90 डेज में कंप्लीटली ठीक हो जाता है। 70 यूनिट्स इंसुलिन लेने वाली भावना जी का आप देखिए, अभी बहुत ज्यादा पुराने है, भावना जी 70 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन लेती थी, 90 डेज में 0 मेडिकेशन उनका चलता था, बट इंसुलिन 0 हो गया। और हम नहीं कर रहे, उनके डॉक्टर जो एक्सपर्ट है उन्होंने खत्म किया 0। तीसरा आपने कहा एक और चीज, कोलेस्ट्रॉल भी इसी से जो लिपिड प्रोफाइल है। अभी एक लेडी ज्वाइन 60 दिन हुए उनको, जो अगस्त वाले प्रोग्राम जुलाई वाले प्रोग्राम में 60 दिन में उनके हार्ट की जो बीट थी बिल्कुल इरेगुलर थी, बहुत परेशानी में थी वो लेडी। उनका हार्ट बीट कंप्लीटली रेगुलर हो गया है, कंप्लीटली रेगुलर। जो इतने लंबे समय से वो बहुत परेशान थी। सर खाना खाने में जो एनर्जी और न्यूट्रिशन है वो कहीं से नहीं मिल सकता है, संभव ही नहीं है। और जो ये टैबलेट्स न्यूट्रिशन प्रोटीशन जैसे रेड बुल वगैरह एनर्जी ड्रिंक्स हैं या व्हाटएवर देयर मार्केट में, या देखिए जितने भी प्रोसेस्ड फूड को हम कभी भी सजेस्ट नहीं करते हैं, नहीं करते हो हम कभी भी सजेस्ट किसी भी प्रोसेस्ड फूड। मैं तो आटा प्रोसेस लेने को मना कर रहा हूँ, है ना। घी आपको मैंने कहा प्रोसेस्ड घी भी नहीं लेना चाहिए, हमने कहा ना कंप्लीटली। इवन तेल भी प्रोसेस नहीं, जो कच्ची खाने के होते वो लीजिए। एक तो सर ये बड़ा आपने सही बोला ना, प्रोटीन है इसमें, कैलोरी है, खाने में ऐसी बाउंडेशन कर देते ना, तो मैं खुद बड़ा परेशान हो जाता हूँ। सारा खा पी के मजे ले जीवन, अगला जीवन मिले ना मिले। पर डर एक ही बात ये होती है कि आपका शरीर बेडौला हो जाता है, एक्सरसाइज नहीं होती सर हम लोगों से। बिल्कुल जरूरत भी नहीं है ना, कहाँ जरूरत है। आप बोल रहे एक्सरसाइज तो आप बढ़िया आदमी हमारे लिए सर। ये सबको ऐसे बीमार बनाएगा, अरे बीमार के हम तो ठीक कर रहे हैं ना। मुझे तो एक बात बताओ सर, एक आजादी और दे दो सर जी, भाई आपने खाना पिला खिला दिया, एक दारू की आजादी कैसे मिलेगी? नहीं, दारू की देखिए कभी कभी हम तो ये ओपनली बोलते हैं कि अगर आपका दारू के साथ में अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व है तो वो एक अलग बात है। ऑब्जेक्टिव मतलब अगर कि दारू पी के भी वेट कम होगा क्या, तो हम ये कह रहे हैं कि दारू को अगर आप ठीक से, ये मजे के लिए आप पी रहे हो, ठीक है, तो आनंद के लिए हम ये कहते हैं कि इसका सही तरीका। हमारा एक स्लोगन है, अभी आप कीटो की बात कर रहे थे, हमारा स्लोगन है कीटो नहीं ईटो। हाँ, कीटो नहीं ईटो। आप तो वही बोल रहे हो, खा लो, हम यही कह रहे हैं कीटो नहीं ईटो। तो ये एक बात होगी। दूसरा हमारा ये कहना होता है कि खाना वही तरीका सही, मतलब जो भी आप चीज खा रहे हो उसको सही तरीके से खा लो। आपको खाना मैंने बताया क्या सही तरीका है, दाल चावल रोटी सब्जी, चारों आइटम लगभग बराबर मात्रा में खा रहे हो, तो ये खाना खाने का सही तरीका है। अगर आप इस तरीके को फॉलो नहीं कर रहे थे तो फॉलो कर लो, आपको पता चल जाएगा। ब्रेकफास्ट को 2 घंटे के भीतर आप खा लेते हो, खाने का सही तरीका वही होता है, सिंपल। अब हम आते हैं दारू की। तो दारू का हमारा ये कहना है कि अगर आप इवनिंग में कभी, अगर आपने पूरा दिन अपना ढंग से जिया है, 80% ऑफ योर डे इफ इट इज अ हेल्दी वे, करेक्ट वे ऑफ ईटिंग इट, देन आप अगर दारू पीते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको नीट पीना चाहिए। प्रॉब्लम जब आप पानी मिला रहे हो, सोडे मिला रहे हो, कोका कोला मिला रहे हो, स्प्राइट मिला रहे हो, तो प्रॉब्लम है। नीट पियो ना, कहाँ प्रॉब्लम है? सब जो लोग नीट नहीं पी सकते, पानी सब बिल्कुल गलत, वही तो प्रॉब्लम, दैट इज द होल प्रॉब्लम। मैं वही तो, हम और कर क्या रहे हैं, हम खाने की प्रक्रिया को ठीक ही तो कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हो कि नीट दारू पीनी चाहिए, नीट दारू पीने से आदमी पतला देता है। नहीं, नीट दारू पीने से ये होगा कि आपको किक भी आएगा, मतलब आपको जो सुरूर चाहिए, दारू पी क्यों रहे हो, सुरूर के लिए पी रहे हो ना, तो सुरूर आएगा आपको, और आपको जो उसके बैड इफेक्ट है वो आएंगे नहीं। तो ऐसे दारू कितनी पीनी चाहिए एक हेल्दी व्यक्ति को? देखिए, हमें ये अधिकतर लोगों का ये मानना है कि 4 पैग हमारे, अगर 60 ml के 4 पैग पी ले रहे हो तो ठीक है, यानी 200 आप 1 ग्लास भर के पी ले रहे हो, उसको 4 बारी में पी ले रहे हो, धीरे धीरे पी लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? इससे ज्यादा पीने वाले तो फिर इस तरह की बात हो जाती है। 240 ml मतलब आप एक क्वार्टर से ज्यादा एक ग्लास 250 ml का ही होता है ना। हाँ, तो एक निप जो होता है, क्या बोलते हैं आप उसको, 3 क्वार्टर, एक क्वार्टर होता है सर 180 ml का, और पूरी बोतल थी 60। तो अधिकतर लोग, देखिए हमारे साथ भी लोग बैठते हैं, सभी लोगों का एक होता है कि एक निप
यानी कि एक की बात है, उतना एक क्वार्टर आप पी लो, सफिशिएंट, इट शुड बी सफिशिएंट। इस क्वांटिटी पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया, बिकॉज ये देखिए हमारे प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर किसी का पीने का मन है तो दिस इज व्हाट इज द गाइडलाइन गिवन टू देम। तो इसका खाने पे कोई असर, क्योंकि गया तो केमिकल अंदर, दैट इज अ प्रोसेस्ड फूड। देखिए ये क्योंकि मेरे पास इसका एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं। हम ये कहते हैं लोगों से कि आप अपने जीवन में खुद ही एक्सपीरियंस कीजिए, जो मैंने आपको बताया है उस खुद ही आपको अगले दिन पता चल जाएगा। हमें एक्सपीरियंस किस बात का है कि हमारे पास आने वाले कुछ लोग फास्टिंग करने की कोशिश करते हैं। फास्टिंग का मतलब कोई ट्यूसडे की कर रहा है, कोई एकादशी की कर रहा है, तो एक मील स्किप करते हैं। एक मील स्किप करने से अगले दिन आपका जो वजन है 2 किलो बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ये एक्सपीरियंस हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। एक मील स्किप की, भाई हम फास्टिंग करते हैं, एकादशी का फास्ट किया, दिन भर शाम तक हम ठीक खाते हैं, केवल डिनर स्किप करेंगे, 1 मील आप स्किप कीजिए, आपका वजन 2 किलो तक बढ़ सकता है। 1 किलो भी बढ़ सकता है, मतलब जो भी एक एवरेज उसका बॉडी जो उसका स्पेट जो हैंडल कर सकेगा। हाँ। तो आप बोल रहे हो कि खाना छोड़ने से वजन बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये एक्सपीरियंस हमारे पास है, इसलिए मैं ये वक्तव्य दे सकता हूं। दारू पीने से क्या होगा, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए आप एक्सपीरियंस कीजिए, मुझे पता, आप मतलब जो भी आपके दर्शक है एक्सपीरियंस कीजिए, कमेंट में लिखिए, हमें भी पता चल जाएगा कि भाई मैंने ये 4 मील तो ठीक ठाक 5 मील खाए हैं और 5वें मील के साथ में मैंने ये इतना दारू लिया, 2 पैग लिए। अब पैग मतलब नॉर्मल पैग, वो पटियाला वाला नहीं, नॉर्मल पैग जितने भी एमएल लिए उतने एमएल, और हमें बता, इसका हमारे पास में मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं इस पर नॉट डिनाइंग कि आप दारू पी सकते हो, हम तो हम बिल्कुल सारी चीजें खाने पीने में कहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन हम ये कहते हैं 80% ऑफ योर लाइफ इज ओके, तो 20% में कहाँ प्रॉब्लम है। 80%, देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 4-5 तरह के टारगेट होते हैं। एक होता है डेली टारगेट, उसके बाद होता है वीकली टारगेट, कि डेली मीट नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपका वीकली कर लो, वीकली नहीं होता तो फिर कहता है मंथली टारगेट, चलो मंथली नहीं हो रहा तो क्वार्टरली कर लो, 3 महीने का कर लो। तो इस तरीके से व्हाट वी आर सेइंग इज कि जनरली आपको अपने एवरी डे यू शुड बी डिसिप्लिन्ड। ठीक है, आज मान लीजिए गेस्ट आ गए, आप कहीं धांधू मस्ती में चले गए, कोई बात नहीं, क्या 7 दिन के आपके ठीक है, 7 दिन में आप कि एक दिन मान लीजिए आपने पूरा इंडल्जेंस में डाल दिया, तो क्या बाकी 6 दिन ठीक है। अगर सारे दिन इंटेलिजेंस में रहेंगे, आड़ा तिरछा इनडिसिप्लिन रहेगा, तो यू आर टेकिंग अ बीटिंग ऑफ दैट, नो? दैट्स व्हाट इट। सर अब एक बात जाननी है सबसे पहले, आपने बोलो खा पी के पतले हो जाओ, तो उसको क्या स्केड्यूल है वो? हाँ बिल्कुल, अभी आपने अच्छा सवाल पूछा, सभी लोगों के मन में ये होगा। हाँ, इतनी देर से अब जो मुद्दा है उसका ही होगा। मैं जिससे कि बीच में व्यवधान नहीं आए, और व्यवधान मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आपके दर्शक हैं, आपके चैनल वाले, वो उनको एक सिलसिलेवार में अगर बता देता हूं, फिर मैं आपके सवाल लेता हूं, ठीक है? हमारी जो स्टैटिस्टिकल, क्योंकि डाटा बहुत है, तो हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये कहता है कि अधिकतर लोग 6 बजे उठ जाते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 6 बजे उठ जाते हैं। तो मैं 6 बजे के हिसाब से शेड्यूल लेके चलता हूं, ओके? 6 बजे उठने के साथ 1 ग्लास साधारण नॉर्मल रेगुलर पानी पीना चाहिए। कोई कॉपर का पानी, चांदी का पानी, ये पानी, वो पानी, नारियल पानी वगैरह बिल्कुल नहीं, नॉर्मल पानी आपको पीना है। 2 घंटे के भीतर यानी 8 बजे तक आपको नाश्ता कर लेना है, और 2 बजे से पहले नाश्ता खा के खत्म कर देना है, जिसमें आपका कोई भी पराठे हो, इडली सांभर हो, पोहा हो, उपमा हो, कितना खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। कैसे बनाएंगे? अपने स्वाद के अनुसार बना लेंगे और खा लेंगे। मैटर एंड्स। हर व्यक्ति का एक लंच का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, चाहे वो ऑफिस जाने वाले हो, चाहे बिजनेस जाने वाले हो, चाहे वो होम मेकर हो। अगर टाइम फिक्स नहीं है तो फिक्स कीजिए कि मुझे इतने बजे खाना खाना है। सपोज आपने 2 बजे खाना खाना है, तो हर दिन 2 बजे खाना खाना चाहिए। खाने में क्या होगा? दाल चावल रोटी सब्जी, कम से कम ये 4 आइटम होने जरूरी है। कंडीशन एक ही है, रोटी केवल गेहूं की होगी, चावल केवल व्हाइट वाले होंगे, सब्जी आपकी टेस्ट की, दाल आपके टेस्ट की। लेकिन सब्जी, आलू की सब्जी नहीं होती है, प्याज की सब्जी नहीं होती है, गट्टे की सब्जी नहीं होती है, छोले की सब्जी नहीं होती है। सब्जी मतलब जो खेत में उगती है, नॉर्मली हरे रंग की होती है, चाहे वो पालक हो, चाहे वो भिंडी हो, सब्जी वो होती है, ओके? तो ये दाल चावल। उसके अलावा आप क्या करते हो? डज नॉट मैटर। नॉनवेज खाने वाले लोग नॉनवेज डेफिनेटली एग, फिश, चिकन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? डिनर में भी यही आइटम होंगे, दाल चावल रोटी सब्जी, एग, फिश, चिकन, जो आपको खाना है वो आप खाइए, ओके? वहां पे भी आप अपना टाइम निर्धारित कीजिए। मान लीजिए आपने 8 बजे का निर्धारित किया, तो हमारा क्या बना? 6 बजे आप उठ रहे हो, 8 बजे से पहले ब्रेकफास्ट, 2 बजे के आसपास आपका लंच, और 8 बजे के आसपास आपका डिनर। 9 बजे हो गया, 8 बजे हो गया, जो भी डिसाइड कीजिए आप। अब ये जो गैप है लंच का और ब्रेकफास्ट का, 6 घंटे का हो गया। यहाँ पे 10 से 11 बजे के बीच में, 10:30 से 11 के बीच में आपको फ्रूट खा लेना है। वो फ्रूट टाइम है। फ्रूट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सिंगल फ्रूट खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, कम से कम 200 ग्राम खाएंगे। 200 ग्राम क्यों? क्योंकि जनरली एक जो एप्पल है, एक कहावत है,
एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एक एप्पल कितना होता है? लगभग 200 ग्राम का होता है, इसलिए आप कोई भी फ्रूट खाइए, बदल बदल के खाइए, और 200 ग्राम फ्रूट आपको खा लेना है। एप्पल भी खाएंगे तो छील के खाएंगे, हर फ्रूट को छील के खाएंगे, चाहे अमरूद हो चाहे नाशपाती हो। छिलका नहीं खाना, छिलका नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। छिलका बहुत स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। ईश्वर ने भी छिलका इसलिए बनाया है कि मच्छर मक्खियों का जो अटैक है वो नहीं हो, और उसमें से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होते। अब इसी तरीके से 2 बजे और 8 बजे या 2 बजे 9 बजे, ये भी लंबा गैप हो जाता है 5-6 घंटे का, तो यहाँ पे बीच में आपको 5 बजे के आसपास कोई स्नैक ले लेना है। चाय पीने का मन है तो आप यहाँ पे पहले पी लीजिए, 4 बजे पी लीजिए, और 5 बजे आप कोई स्नैक खा लीजिए, जिसमें चना हो सकता है, मूंगफली हो सकती है, मखाने हो सकते हैं, छोले की चाट हो सकती है, उबले छोले की, उबले चने की, वो यहाँ पे आप, उबले राजमा की, वो आप यहाँ पे खा लीजिए। तो इस तरीके से 5 मील आपके हो जाते हैं। और जो लोग अपने वजन को कम करना चाह रहे हैं, जब आप ब्रेकफास्ट से जस्ट पहले आपको अपना वजन ले लेना है, अपनी टमी का मेजरमेंट ले लेना है, और उसको हर दिन नोट कर लेना, केवल उतना। आपके जीवन में अगले दिन से 7 दिन में आपको पता चल जाएगा आपका रास्ता किधर है। 7 दिन के बाद आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट करो, शाम को कचौड़ी खा के देखो, जो आपने कहा, एक दिन दारू पी के देखो, वहां पे एक्सपेरिमेंट करो जीवन में। लेकिन जब आप एक सोची समझी रणनीति के तहत जब एक्सपेरिमेंट करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है कि क्या हो रहा है। सरल लगा? बिल्कुल सरल था सर। मतलब खाओ पियो सही टाइम पे और अपनी ताकत बढ़ाओ। एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन्ड वे में आपको जीवन को लेके चलना है। ठीक है, बस उतना ही, जीवन उतना ही आसान है। हम तो कुछ नहीं, हम यही कह रहे हैं, खाना खा लो, खाने से मोहब्बत कर लो, और जो टेस्ट कराने वाले लोग उनको पता चल जाएगा। 3 महीने के बाद आप HbA1c करवा, जो ब्लड वाले हैं वो तो हर दिन ले ही रहे हैं ना। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले आप अपना ग्लूकोमीटर से फास्टिंग ब्लड शुगर भी ले लो। 10 दिन में ना कम हुआ तो बोलना कि नहीं कम हुआ। सर क्लियरली, मतलब बहुत इजी स्टेप्स के अंदर आपने बहुत अच्छी, ये तो रिजल्ट है इनके। मैं क्यों कह पा रहा हूँ? इसलिए कह पा रहा हूँ बिकॉज इसके रिजल्ट हमारे पास में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं तो नाम लेके बताए ना आपको, जो बेड रिडन लोगों के नाम लेके बताए। जो डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं वो बिल्कुल कहते हैं हमें पता चल गया ये कैलोरी कंसेप्ट कंप्लीटली फेक है। मैं तो पूछता हूँ ना उनसे, कभी कभी मैं किसी वेबिनार में ज्वाइन हो जाता हूँ एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, एक्टिव वेबिनार, हाँ या मैं पूछता हूं उनसे, तो वो कहते हैं यस अभी पता चल गया है, हम गलत ही पढ़ते रहे, खासकर से हेल्थ और फूड के बारे में। डॉक्टर्स का मतलब है मेडिसिन और सर्जरी के मास्टर होते हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। उनके पास जीवन नहीं है, वो भी जीवन दाता है, जीवन दाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि जो कंसेप्ट है वो फंडामेंटली ठीक नहीं है। खासकर से ये जो कैलोरी कंसेप्ट है ये फंडामेंटली ठीक नहीं है। प्रोटीन नाम की कोई चीज नहीं। अभी वो कहते हैं बॉडी को सेलेनियम चाहिए जो आपको कद्दू के बीजों से मिलता है, नहीं मिलता बॉस। और बॉडी को सेलेनियम चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें पता नहीं बॉडी को सेलेनियम चाहिए कि नहीं चाहिए। बॉडी की ताकत चाहिए। हमें ये कह रहे हैं कि तुम कद्दू खा लो। जब बीज में सेलेनियम है तो कद्दू में नहीं होगा तो कद्दू की सब्जी खा लो। हम यही कह रहे हैं। सर ये लौकी का जूस सुबह से पिला देते हैं, गलत बात है, मर रहे हैं लोग बाग। हम ये कह रहे हैं और ये इंटरनेट पे लिखा हुआ है। और ये किसी पॉइंट इन टाइम में सरकार ने बैन भी किया था। ये सारे के सारे एविडेंसेस हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो सुबह सुबह जो हर पार्क के बाहर गलत है, लौकी, पालक, आंवला इन सब के जूस बेच रहे हैं, सब गलत है, ये सब ठीक बात नहीं है। यस, लोग कुछ कहेंगे, ये लिखा हुआ है वहां पे। अभी हम गूगल करके देख लो कि कितने लोग मरे। मैंने बताया आयुष्मान खुराना की वाइफ ताहिरा कश्यप, उनका भी यही हाल हुआ, मरनासन हो गई। वो तो लीलावती हॉस्पिटल, शायद जो भी हॉस्पिटल उनके घर के बगल में था, उनको ले जाए तो वो जान बची। इसलिए नहीं पी, क्यों आपको रिस्क लेना है? जरूरत क्या है? जरूरत क्या? अब लौकी खाओ ना, जूस क्यों पीना है? और क्या पर्पस क्या है जूस पीने का? क्यों पीना है लौकी का जूस? अगर आप सोचते हो वजन घटाओ, तो हम कह रहे हैं वजन तो आपका रोटी सब्जी खाने से एक दिन में 4 किलो कम हो, 3 किलो 3.5 किलो कम होगा ना। हफ्ते भर में, महीने भर में 10 किलो कम होता है। खाना खा के अगर महीने भर में 10 किलो, तो वजन भी कम होता है, टमी भी कम होती है। डेफिनेटली यू आर रियली एक्चुअली बोला तो वेट लॉस एक्सपर्ट आपकी वादी सही है। अभी सर हमारा अभी जो प्रोग्राम खत्म हुआ है जी, अभी तक हमारा जो टमी का लॉस है 12 इंचेस 90 डेज में। 48 से 34 कितना हो गया? 14 इंचेस था। अभी भी एक लेडी का कम हो 10 इंच, 8 इंच, 9 इंच तो बड़े आराम से कम हो जाता है खाना खाते खाते। हम सब तैयारी कर लेते हैं जी खाना खाने की। अब सर एक बात हो, स्पीडली एक बात समझना चाहेंगे सर। आप बोल रहे कि सुबह जो लौकी जूस, ये जो जूसेस बोले जाते हैं, आंवले जूस, ये नहीं पीने चाहिए, और ये स्पेशली तो पैक्ड फूड तो लेना ही नहीं है।
कोई भी प्रोसेस्ड आइटम बिल्कुल नहीं लेना, चाहे वो घी हो चाहे आटा हो। ठीक है। सेकंड थिंग, जो सुबह उठ के ये बोलते हैं लोग जीरे का पानी पी ले, कोई नहीं, पानी को पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, पानी को पानी की तरीके से ही पीना चाहिए। कॉपर वाटर, धनिया, मैग्नेट वाटर, चांदी वाटर बिल्कुल भी नहीं, पानी सादा। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके हर्ब्स बताते हैं कि आपके एसिडिटी खत्म हो जाएगी, आपके फैटी लिवर कम हो जाएंगे, या आपके हार्ट पे प्रेशर कम हो जाएगा, या आपका ब्लड साफ हो जाएगा। तो क्या ये सब पानी पीने चाहिए सुबह? आपको खाना पकाने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है? हाँ, थोड़ा बहुत। आपके यहाँ जब अरबी की सब्जी बनती है तो काहे में बनती है? किस चीज का छौंक लगता है उसमें? जैसे जीरे का छौंक भी लगाते हैं हम लोग, ओके। मसाले का छौंक भी लगाते हैं, डिपेंड करता है किसको। ओके। जब कद्दू बनता है तो क्या होता है? सब भी छौंक लगते हैं सर। नहीं, छौंक तो किसका, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली हम जीरे धनिया का छौंक जीरे का लगाते हैं, हाँ, जीरे का। लेकिन कद्दू में, जहां तक मेरा ज्ञान है, कद्दू में मेथी का छौंक लगता है। हाँ, है ना, मेथी होती है ना, बिल्कुल। जो कढ़ी भी बनाते हैं तो मेथी डालते हैं। हाँ हाँ। इसी तरीके से जब अरबी बनाते हैं तो अरबी में अजवाइन का छौंक लगता है। हमारे जो पुरखे थे इतने विजडम भरे थे, उनको पता है कि किस चीज के लिए क्या चाहिए जिससे आपके स्वास्थ्य को वो बेनिफिट दे, उतना काफी है, इनफ है। हाँ, ये धनिया के पानी बना के, हल्दी के पानी बना के, अभी आपके सर में कभी भी दर्द ना हो इसलिए आप क्रोसिन रोज गटकते हो, सेरिडॉन गटकते हो? नहीं, रोज तो नहीं गटकूंगा, जिस समय होगा उस समय लूंगा। हाँ, तो उस समय लिमिटेड टाइम के लिए, अगर किसी एक्सपर्ट ने कहा कि आप लिमिटेड टाइम के लिए धनिया का ले लीजिए, हो सकता है वो कुछ बेनिफिट कर रहा हो, बट वेट लॉस के लिए कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जितने भी हर्ब्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं। ओके। इसको जितना हमारे हल्की सी हल्दी जो सब्जी में जा रही है, आप दिन में, मैंने आपसे क्या बताया, दाल चावल रोटी सब्जी, दाल भी खा रहे हो सब्जी भी खा, दोनों में हल्दी जा रही है, बिल्कुल उतनी हल्दी आपके स्वास्थ्य के लिए सफिशिएंट है। उससे ज्यादा हल्दी लोगे, घोल के पियोगे तो आप टॉक्सिसिटी क्रिएट करने ही वाले हो। तो वो जो सब्जी में आ रहा है बढ़िया है, सफिशिएंट है। अगर मान लीजिए आपके पेट में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, थोड़ा दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा आप अजवाइन हाथ पे रखिए और पानी के साथ गटक लीजिए। फॉर दैट लिमिटेड पीरियड ऑफ वर्क वो अपना काम करेगी। अभी थोड़ी रोज अजवाइन का पानी भर के पी रहे हो, किसको पता क्या कोई अभी कहते हैं साइंटिफिक इस पे हुई है स्टडी? नहीं, हो नहीं सकती है, इम्पॉसिबल है। सर एक क्वेश्चन और, आपने बिल्कुल सही चार्ट बता दिया कि ये स्केड्यूल है, आपको इस स्केड्यूल से फूड करना है, पर हर एक का अपना अपना शरीर है सर। किसी के शरीर में खाने से फैट बढ़ने का कारण हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो जो लोग खाते नहीं वो उसी से फैट बढ़ता है। खाना नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं, खाने से डरते हैं, आधा अधूरा खाना खाते हैं, सही कॉम्बिनेशन में खाते हैं, फैट बढ़ जाए, फैट ही बढ़ेगा फाइनली, फैट ही बढ़ेगा। हाँ। तो रीजन बिहाइंड ऑफ दिस कि अगर आप इरेगुलर फूड हो या इरेगुलर डिसिप्लिन विदाउट डिसिप्लिन फूड खाओगे तो डिसिप्लिन दैट्स द ओनली रीजन। यस, दैट इज द ओनली रीजन, दैट इज द ओनली रीजन बिहाइंड ऑफ दैट। दैट्स रियली ग्रेट। सर आपकी खुद की ये प्रेरणा कैसे जागी कि आप ये काम करना? मेरी कोई प्रेरणा नहीं है, प्रेरणा आशा जी की है, जो मेरी अर्धांगिनी है, जो एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने इसको इनोवेट किया है, जो इस प्रोग्राम की आइंस्टाइन है, क्योंकि बाकी सब तो रिसर्च है, ये तो एक नया अनुसंधान नहीं, आविष्कार, ये आविष्कार है। जैसे रिलेटिविटी की थ्योरी आइंस्टाइन ने दी, उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। थॉमस एडिसन ने बल्ब दिया, उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। एडिसन ने बल्ब जब बनाया है उससे पहले 10,000 बार सुना, वो फेल हुआ था, तब जाके ये बना, यानी तैयारियां की। तो आशा जी भी बचपन से ये थी कि भाई फिटनेस एंथुजियास्ट थी, और कुछ ना कुछ, फिटनेस की नहीं कहना चाहिए, बचपन में कहाँ पता चलता है, लेकिन उनको खेल कूद की बहुत प्रेरणा थी। और कोई भी व्यक्ति जब खेल कूद करता है तो भागने दौड़ने से ही शुरू होती है, और भागने दौड़ने से जब शुरू होती है तो कॉम्पिटिशन की जो भावना होती है कि भाई वो अगर कोई आगे आया तो मैं उसको जाने ना दूं, तो मन में ये रहता था कि ये कोई उनका फ्रेंड जो आगे जाती थी तो कि भाई इसको मुझे हराने का है, और हमेशा हराना है, कभी ये भी आगे हो गई कभी वो आगे हो गई, लेकिन कंपटीशन है, मैं हमेशा अव्वल रहूं। ठीक है। तो उसके लिए देखती थी कि भाई क्या हो रहा है, कि खाने पीने से एनर्जी मिलेगी, आगे आना है मतलब एनर्जी चाहिए मतलब खाना खाने से ही एनर्जी आती है। ये बचपन से कहीं पे ये धारणा इस चीज़ की थी। फिर ये होता है कि लोग अपने अलग अलग उस पर चले जाते हैं, शादी हो गई, बच्चे हुए, ये सब चीज़ों में उलझी। अब मैं सरकारी कंपनी में था, 8 बजे बॉम्बे में निकलते हैं, 8 बजे घर से निकले, 8 बजे वापस आए, बच्चे अपनी अलग पढ़ाई कर रहे हैं, ये घरवाली अपनी बैठी हुई हैं। तो ये हुआ कि हाँ ठीक है, अभी फिटनेस, फिर जो लोगों से देखा लोग बहुत परेशान हैं बढ़ते हुए वजन से और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से। तो फिर
हर लेडी के पास जब टाइम ही टाइम है, मान लीजिए घर में बहुत सारा टाइम है, तो दो चीजें होती है, तो झक्की झरोके के सामने बैठ जाए, टीवी देखते रहे, या फिर ये है कि भाई कुछ मानव कल्याण का काम करें। तो इन्होंने भी यही कहा, इधर से किताब खरीदे, उधर से किताब खरीदे। अगर ये करिकुलम वाली किताब खरीदी तो उसमें वही लिखा होता, क्या लिखा होता, प्रोटीन, फाइबर, मेटाबॉलिज्म, ये सब लिखी हो। अब इन्होंने कहा कि नहीं, जो एक्सपर्ट जो लोग बैठे हुए हैं, ये तो हो गया एक एकेडमिशियन जो बैठे हैं, जिन्होंने ठीक है किताबें लिखी, इधर से कॉपी की ये किताब, उधर से कॉपी किया वो किताब। तो एक्सपर्ट्स की बहुत सारी किताबें, इन्होंने बहुत अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में इन्होंने उसको एक कहा कि ये रूटीन ऐसा होना चाहिए। फिर उसके लिए एक चाहिए कि तो एक भतीजी इनकी थी जो जिसके ऊपर में उन्होंने काम किया, उसका एक्स्ट्रा वेट था, ये वजन कम होना बच्चे का शुरू हुआ, तो पता चला रही दिस प्रोग्राम इज वर्किंग, खाना खाना इज वर्किंग। उसके बाद में अपनी फ्रेंड जो सोसाइटी के थे, इस तरीके से काम करके 2008 से 2016 तक लग गए इस चीज को, क्योंकि लोग मिलते नहीं ना कि किसका वजन कम करो, कौन खाना कौन खाएगा, लेकिन कुछ लोग जो मिलते चले गए तो फिर कारवां बढ़ता चला गया। 2016 में फिर इसको एक बड़े ग्रुप के साथ 104 लोगों के साथ में इसको इंट्रोड्यूस किया। वो एक इन्होंने अलग तरीके से कहा कि भाई हम एक फैशन शो करेंगे सारी महिलाओं का। उस फैशन शो में 90 दिनों तक इनको ट्रेन किया, क्योंकि फैशन शो के माध्यम से ये लोग आ गए। और फिर इन लोगों के जो ग्रूमिंग की गई, खाने की भी, कपड़ों की भी, सारी चीजें जो फैशन शो में लगती है। और फिर एक रैंप वॉक भी हुआ, बहुत जबरदस्त रूप से हुआ। लेकिन उसके बाद में ये पता चला कि खाना खाने से वजन कम हो रहा है। उसको अलग तरीके से पेश किया, लेकिन रिजल्ट ये निकला। उसके बाद में जो पहला वेट लॉस का प्रोग्राम जब अनाउंस हुआ, 225 वीमेन पार्टिसिपेटेड इन दैट, और उसमें तो वजन कम हो रहे हैं। तो अब एक दूसरे ने देखा कि क्या हुआ, बोले आशा जी के प्रोग्राम में, तो अगला प्रोग्राम, अगला प्रोग्राम, अगला प्रोग्राम, इस तरीके से आशा जी ने एक के बाद एक। और जब हमारा एक 2020 में जो प्रोग्राम चल रहा था, उस समय अचानक से लॉकडाउन अनाउंस हो गया। पहले लगा कि शायद हफ्ते भर में, 2 हफ्ते में खत्म हो जाए, वो हुआ ही नहीं। अब इन लोगों ने पैसे दे रखे हैं, हमारा भी कमिटमेंट है, उनका भी कमिटमेंट है, तो ये तो फिर ये लगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा हम ऑनलाइन लेके आए। तो ऑनलाइन के लिए फिर मैंने आशा जी को हेल्प करना शुरू किया कि भाई ऐसे फॉर्म बनेंगे, ऐसे लोग आएंगे, ऐसे वेबिनार कंडक्ट होंगी, ये वेबिनार के मेंबरशिप्स ली जाएंगी, ऐसे पैसे दिए जाएंगे। तो फिर वो जब सिलसिला शुरू हुआ, तो ये लोगों को हमने जो बचा हुआ प्रोग्राम था वो ऑनलाइन करवाया। ठीक है। जब ये ऑनलाइन बन गया तो फिर ये लोकल वो वाला प्रोग्राम किया, इट हैज बिकम ग्लोबल नाउ। 83 देशों से महिलाएं इसको ज्वाइन करती हैं, और ये पूरी दुनिया में अभी छा गया है प्रोग्राम। ठीक जी। सो पूरा मतलब हमारे आज हम मिस करके हमेशा आशा जी से मिलने के लिए नहीं, आशा जी तो वो अपना अलग उनका सिस्टम चलता रहता है। सो व्हेन यू जॉइन आफ्टर 2020, राइट, सो स्टिल यू आर डूइंग द जॉब और नॉट? सो नहीं, अब तो मैं रिटायर हो चुका। उसी समय लॉकडाउन में ही मैं एक्चुअली 2020 में ये लॉकडाउन हुआ, सितंबर 2020 में मैं रिटायरमेंट हो गया। तो अब मैं आशा जी को इन्हीं सब चीज़ों में देता हूँ, क्योंकि वो जो लोग होते हैं, उनको जो ज्वाइन कर चुके हैं, उनको उनके सपोर्ट की आवश्यकता होती है। और मैं ये जो विचार है अपने, आशा जी के जो विचार है, उनका जो काम है, उसको आगे तक ले जाने का, उनके जो मिशन है, उनका जो पैशन है कि हर लेडी खाना खाए, और लेडी के माध्यम से पूरा घर खाना खाए, और सबका स्वास्थ्य अच्छा हो। क्वेश्चन एक था, खाली लेडी ही क्यों पकड़ते हो, मैन क्यों नहीं? आपके प्रोग्राम में 90% ये फॉर्मेट ऐसा बना हुआ है बिकॉज पहले ये होता था, क्योंकि जो चल रहा था कि भाई महिलाएं उस समय अवेलेबल होती थी, और हमने एक्चुअली जेंट्स को भी कुछ लिया। लेकिन होता क्या है कि हमने जब जेंट्स को लिया और उनका वजन बढ़ा हुआ था, और घर में उन्होंने कहा कि भाई कल ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बनेंगे, घर वाले ने कहा बॉस मेरे से तो बनते नहीं, बनाएगा कौन, तुम खुद बना लो, मैं तो चाय के साथ ब्रेड दूंगी, खाने है तो खाओ वरना निकलो। तो उसको मिलता नहीं था, प्रोग्राम हो गया फेल, पैसे हो गए वेस्ट, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए अब हम जेंट्स को लेते नहीं है, चाहे जो मर्जी कहे, बट हम लेते नहीं। हमें आपके पैसे वेस्ट कराने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आपके घर की महिला आएगी तो पूरे घर का, परिवार का, खानदान का ध्यान रखेगी। घर की बेटियां कहीं बाहर जाएं, चाहे घर में बहुएं आए, उस लेडी के माध्यम से पूरा घर परिवार ठीक हो जाता है। हम लेते नहीं है, जो मर्जी लोग कहें। फीमेल का शो अब कितना चार्ज करते हैं सर? हमारा जो प्रोग्राम है 90 डेज का इकलौता प्रोग्राम है, ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना साल भर का है, ना महीने का है। 90 डेज के प्रोग्राम की फीस 11,999 इस समय है। जो हमारे 2020 में, इस 2025 में जो चल रहे हैं, उसकी फीस इस समय 11,999 है। इन द केस ऑफ दैट कि अगर आपके समझ लो कि किसी ने आपको प्रोग्राम ज्वाइन किया, वीक 10 डेज में, 12 डेज में, 15 डेज में, 20 डेज के अंदर, और डेली जो स्केलिंग हो रही है, वेट स्केलिंग हो रही है, बट इट्स नॉट गोइंग टू रिड्यूस, राइट, अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, दे आर वर्किंग विद अ शेड्यूल। आई थिंक जो कुछ ना कुछ पैरामीटर्स आपने बनाए होंगे, कैसे उसको चेक करना है जी। सो
स्टिल यू वांट टू कंटिन्यू टू 90 डेज या उसको बोलते हो? जी, हमारे पास बहुत सारे रियल लाइफ, क्योंकि हमारे जितने भी मेरे वक्तव्य मैंने दिए रियल लाइफ एविडेंसेस के साथ, एग्जांपल्स के साथ दिए। डॉक्टर ज्योति सोनी ने हमें ज्वाइन किया, उन्होंने 45 दिन तक उनका 1 ग्राम वजन कम नहीं हुआ। 45 दिन तक 1 ग्राम वजन कम नहीं हुआ। नहीं, फेडअप नहीं होता बिल्कुल भी। अरे खाने तो खिला रहे हैं हम, बट जो जिस उद्देश्य के लिए आपके साथ जुड़ा हूं, हाँ, तो यही चीज चाहिए, यही चीज। तो इसको फैमिली से सपोर्ट चाहिए। तो उनके हस्बैंड ने कहा तो कर, इसमें फ्रस्ट्रेट क्या होना, खाना ही तो खा रहे हो। जो आशा भाई, तुम अगर आशा जी ने कहा मूंग की दाल बना लो तो मूंग की दाल बना लो, छोले ना बनाओ, जो करना है कर लो। ज्योति सोनी का वजन 46 दिन के बाद से जो गिरना शुरू हुआ है, तो उन्होंने बचे हुए 46 दिन में उनका 14 किलो वजन कम हुआ। रजनी तोमर हमारे पास आई, 75 दिन तक उनका वजन कुल मिला के 2 किलो कम हुआ। 75 दिन के बाद जब उनके शरीर ने रेस्पॉन्ड करना शुरू किया, तो बचे हुए 15 दिन में उनका वजन 9 किलो गिरा और फाइनली 11 किलो उनका वजन कम हुआ। अभी हमारे पास, ये तो थोड़े से पुराने एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अभी ताजा में डॉक्टर अफशान, बॉम्बे में मजगान से उन्होंने ज्वाइन किया था, उनका भी यही हुआ। उनका लास्ट के 1 हफ्ते में बहुत सारा वजन गिरा। कुछ एक लेडी और आई थी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उनका प्रोग्राम खत्म होते होते तक 2 ही किलो गिरा था, लेकिन हम प्रोग्राम खत्म होने के 20 दिन के बाद एक बार और मिलते हैं कि कैसा चल रहा है। उनका उस पीरियड में जबरदस्त वजन, खाना खाने से ही वजन यहाँ पे कम हो। किसी का, मैंने आपसे कहा, पहले दिन 3.5 किलो गिर गया एक ही दिन में, ठीक है, किसी का 1 किलो गिरा, लेकिन फाइनली रिजल्ट मिलना ही मिलना होता है। जस्ट कीप ऑन फॉलो। हम ये कहते हैं बॉस खाने ही तो खा रहे हो, हम आपको हम पास्ता खिला रहे हैं, पिज्जा खिला रहे हैं, बर्गर खिला रहे हैं, अंडर गाइडेंस खा लो, 90 दिन तो चल लो ना। जहां इतने दिन तक जीवन में त्रस्त होते रहे, हमारे पास आने वाले फर्स्ट टाइम कम ही लोग आते हैं। सब दुनिया जहां से परेशान होने के बाद, पेट कटाने के बाद भी लोग आते हैं। सर, आप जिस तरह की बात कर रहे हो ना सर, मतलब यहाँ पे आने वाले, पहले तो ट्रस्ट का लेवल एक बहुत बड़ा है। बिल्कुल, नो साइंटिफिक रीजन पर आप खाना खिला रहे हो। नो कीटो डाइट्स का, ईटो डाइट करो। कीटो डाइट ना चलती भैया कि रास्ते में कीटो काटो को नहीं, ईटो आओ कीटो नहीं, ईटो करो जी। फाइबर छोड़ो, फाइबर खाओ। बिल्कुल, लोग फाइबर छुड़ा रहे हैं, आप फाइबर खिला रहे हो। ग्लूटेन छोड़ रहे हो, आप खिला रहे हो। ठीक है, मतलब ट्रस्ट का भी चलो हम बिल्कुल कहते हैं सर, हमारा स्लोगन है, एक आपने ऐड सुना होगा जिसमें ये कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हम कहते हैं पहले विश्वास करो, उसके बाद आओ। अगर आपको लगता है, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि किसी का पैसा लिया जाए। हम इसीलिए तो मेन को नहीं ले रहे, हम घर से एक लेडी को ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जहां धन लगे वहां मन लगे। आप पैसा दोगे तो आप पूरा इसको फॉलो करो। एनर्जी एक्सचेंज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर सेइंग। सलाह का वैल्यू भी नहीं है सर। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर सेइंग। हम कुछ फ्रेंड्स के या कुछ कारण से हम कभी कभी अगर ले लेते हैं, वो काम करते नहीं, जस्ट 2 दिन के बाद गायब हो जाते हैं। हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसलिए अगर आप गरीब हो, जैसे भी हो, हम कहते हैं बॉस, जब तक ये नहीं होगा, आप एकलव्य बन के वैसे फॉलो करो ना। अगर अर्जुन बन के द्रोणाचार्य के पास में आना है, तो ये धन राशि आपको देनी ही पड़ेगी, और उसके बाद ही जीवन में कल्याण होता है। एकलव्य लग के सिर्फ आपको अंगूठा ही देना पड़ेगा। धनुधारी बनना है, निशानधारी बनना है, तो बिल्कुल अर्जुन बनना ही पड़ेगा। उसके लिए करण भी नहीं बन सकते, आपको बनना तो अर्जुन ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी वजह से ये ऐसा होता है, और लोगों के जीवन में होता ही, खाने खिला रहे हैं, हम तो प्रेरित ही कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है सर, आप खाली स्केड्यूल्स बताते हो या फूड की डाइट्स भी बताते हो? हम फूड की थोड़ी सी बताते हैं कॉम्बिनेशन, जिससे कि सही तरीके का खाना आपको पूरा। कॉम्बिनेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ सर जी, आई एम टॉकिंग अबाउट की रेसिपी हम नहीं बता रहे। नहीं, रेसिपी क्या आप उस दिन ही बोलते हो कि नहीं आज तुमको सिर्फ मूंगी खाने हैं, कल आपको सब कुछ छोले ही खाने हैं, परसों आपको पनीर खाना है? ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है। बंदिश कोई नहीं है। बंदिश कोई तुम्हारी मर्जी का, तरीका आपकी मर्जी का। हाँ, आप जैसे मर्जी खाना चाहो खा लो। कुछ लोगों के कुछ इनिशियल विचारधाराएं होती हैं कि मुझे मूंगफली सूट नहीं करती। हम कहते हैं लड़ो मत अपने आप से, हमें भी आपसे लड़ना नहीं। मूंगफली सूट नहीं करती, मत खाओ, भूंगड़े खा लो, चने खा लो। ठीक, हमारे कोई भी लड़ाई। हाँ, कुछ लोगों के मन में अगर कहते हैं, आप तो कहते हो सब कुछ खाओ जी, हम तो काजू बादाम खाने, भाई पॉइजन तो नहीं खाने दूंगा ना मैं आपको। ड्राई फ्रूट इज अ पॉइजन। हाँ, डेफिनेटली। आर यू श्योर सर? ड्राई फ्रूट इज अ पॉइजन। हाँ बिल्कुल, छोड़ के देखो ना। हम ये कह रहे हैं सर, एक्सपीरियंस करके देखो ना। हम ये कह रहे हैं, बोल रहे हो ड्राई फ्रूट इज पॉइजन। यस, मतलब इतना बड़ा महंगा प्रोडक्ट जो बिक रहा है, ब्लैक में बिकता है कई बार, हम कह रहे हैं वो पॉइजन है। सर हम कह रहे हैं मूंगफली खा लो ना। मूंगफली से आप मूंगफली खा लो, क्यों खाने बादाम? जितने में आप 1 किलो बादाम लेके आओगे, इतने भर में साल भर की मूंगफली आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो क्यों खाने बादाम?
अरे सर, जिसको बादाम खाने उसको किसी पॉइजन थोड़ी है। वो अटक जाता है। नींद किसी भी बीज के अंदर इतना ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, आपके दिमाग को हिला के रख देता है, इसलिए बादाम खाने से नींद नहीं आती है। हम कहते हैं 7 दिन छोड़ के देख लो, काजू बादाम अखरोट पिस्ता चिया सीड खाने वाले लोग 1 दिन के अंदर कहते हैं सर ऐसी भयंकर जबरदस्त नींद आ रही है, इतनी सुकून भरी नींद आ रही है। ये तो एक्सपीरियंस करने वाली चीज है ना, मेरे कहने से क्या होगा, करके देखो ना एक्सपीरियंस। सर आप कह रहे हो लोग कहते काजू बादाम खाया कर, आप बोलते वो भी मत खाया कर। बिल्कुल नहीं, वो जहर है। बिल्कुल, देखो जहर का मतलब है जो आपके जीवन में परेशानी लेके आए वो जहर। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ओवर न्यूट्रिशन आप बोलते उसके अंदर। यस, जहर भी क्या है, जहर भी तो न्यूट्रिशन ही है। हाँ, बिल्कुल, बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो गया है, ओवर यूजिंग। हाँ, तो वो कोई भी चीज ओवर यूज जहरी है। अब जैसे बोला अमृत भी हो जाता है, उसका जो स्ट्रक्चर है, मान लो कार्बन हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग लग गए, और यही दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट द लाइफ इज ऑल अबाउट। क्यों आप नॉर्मल रहो ना। और कभी कभी हमने क्या कहा कि 20% आप एबनॉर्मल, कभी कभी आपका डेली टारगेट मीट नहीं हो तो वीकली कर लो, अगर लेकिन टोटली अगर आप एब्सर्ड रहोगे तो भूख तो। राइट सर, ना कैलोरी है, ना फाइबर है, ना कार्ब है, ना आपका क्या कहते हैं, ना मेटाबॉलिज्म है। आपने कह दिया कि काजू बादाम भी जहर है, बस खा पी के मस्त रहो। और ये सारी चीजें या तो वो लोग हमें प्रूव कर दें, नहीं तो मैं प्रूव करता हूं। आप आ जाओ 100 लोगों को लेके, आप यहाँ पे एक कैंप लगाइए जयपुर में, मैं और आशा जी आएंगे हम लोग, और सब आपके सामने कैलोरी का फंडा, इसको फेल होने में 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। 1.5 घंटे फेल कर दोगे? 1.5 घंटे में फेल। सालों से कैलोरी का फंडा मतलब एविडेंस, हमने तो फेल कर ही रखा है, लेकिन लोगों के सामने अगर आप इसको बनाइए, इसको एक ऐसा जलवा इवेंट बनाइए, हम पब्लिकली इसको फेल करेंगे ना। राइट, अभी तो हमारे स्ट्रक्चर में फेल हो रहा है जी, लेकिन अब दुनिया के स्ट्रक्चर में फेल, लेकिन कोई तो एक ऐसा चाहिए कि जो मैं फेल करूं। मतलब अगर मैं ही ऐसी इवेंट ऑर्गेनाइज करूंगा तो वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हम तो चैलेंज है, आप करो ना 100 लोगों को, 100 लोगों से क्या होता है कि इट गेट्स एस्टैब्लिश्ड, कहीं ना कहीं डेटा कलेक्ट होता है, उसमें समझ आती है कि एक पे क्या बात कर रहा है, तो 100 दिमाग 100 बातें बता पाएंगे। तो हमारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे कोई कि भाई अब मैं करता हूं, आप करो, और हम 10,000 रुपए इनाम देने को तैयार बैठे हुए। राइट, सो आज हमने जिनसे बात की उनके बारे में, उनसे तो बात की जो अगर आपको समझ नहीं आई तो एक बात समझा दो, तो वैसा भी कहावत थी, खा पी के हो जाओ तगड़े, जिसका सिंपली शब्दों में है तो स्वस्थ रहोगे तो मस्त रहोगे। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो वाली बात नहीं होगी। बिल्कुल राइट। तो सुधीर सर, मैं इस सेशन को एंड करने से पहले ना, मैं पहली बात तो सही बताऊं तो आपको रियली हार्ट से थैंक यू बोलना चाहूँगा। धन्यवाद आपका, बहुत दिल से धन्यवाद इसलिए बोलना चाहूँगा। ये मत खाओ, ये खाओ, सुबह उठ के ये पानी पियो, ये चिया सीड खा लो, ये फ्लैक्स सीड्स हैं, मेले में घूमने जा रहे हैं इंजॉय करने के लिए, वहाँ पे वो चिया सीड्स बेचने वाले फ्लैक्स सीड्स बेच लेंगे, ये कर लो। जरूर कुछ ना कुछ होगा, मैं पता नहीं क्या होगा उनकी एक्सपर्टीज में, बट आनंद जो देसी खाने में है, जो आनंद है खाने में और खा पी के एंजॉय करने में, और उसके अंदर भी आप अपने आप को फिट रख सकते हो, तो उसका एक स्केड्यूल है। बस बहुत सही बोल रहे हैं, तो इस स्केड्यूल को कैसे समझना है, सर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सर की पूरी कंप्लीट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है हम लोगों ने। तो मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हुआ इस बात सुन के, और मैं आई एम गोइंग टू ज्वाइन दिस सेशन 2। मतलब आपको मैं इन्हीं के सेशन, जो अगले वाला अक्टूबर का सेशन है, मैं मिलने वाला हूँ वहाँ पे, और आप सब भी वहाँ पे आमंत्रित हैं। सर की टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपरली गाइडेंस ले सकते हैं और हमसे बात करेंगे। पर रियली थैंक यू सो मच। क्लीन दोज थिंग्स की फाइबर, कार्ब, कीटो डाइट, फाइबर्स हैं, ये मेटाबॉलिज्म है आपका, ये कर रहा है। अरे भाई छोड़ना भाई, सीधा साधा जीवन को कॉम्प्लिकेट करना, जीवन बहुत सरल है, बहुत काम है जिंदगी में करने वाले, बाकी खा पी के ऐश कर ले। तो सीधे व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, इसी के अंदर आनंद लेना है। तो खा पी के व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकि आप फिट रहेंगे, तो फिट रहोगे तो लाइफ। थैंक यू, थैंक यू सुधीर सर, बीइंग हियर टू गाइड अस।